Performance management orientation. Welcome to the performance management orientation session for June 2025 attempt. And ये जो हमारा सेशन है इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव सेशन, जिस सेशन में मैं तुम्हारे को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में सबसे पहली चीज जो डिस्कस करूंगा दैट इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन टू F5 एंड प्री requisites टू F5. It is the most important thing that you all should know before you start F5. बहुत सारी चीजें मैं इसमें ये भी तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हारे को F5 सब्जेक्ट स्टार्ट कब से करना चाहिए. दैट मीन्स इफ देर आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने नॉलेज लेवल की एग्जामिशन ली है और नॉलेज लेवल के कुछ पेपर्स क्लियर किए हैं, नाउ दे आर एट स्किल लेवल, तो क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दैट इज F5 उनको पिक करना चाहिए या नहीं, ये मैं तुम्हारे को इस पार्ट में बताऊंगा. प्लस सब्जेक्ट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि सब्जेक्ट है क्या, चैप्टर्स कितने हैं, ये सब कुछ मैं बताऊंगा यहाँ. और प्री रेक्विजिट्स दैट मीन्स इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या तुम्हारे को नॉलेज लेवल का कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए, वो भी मैं यहाँ पे बताऊं. नेक्स्ट आता है हमारा F5 का एग्जाम पैटर्न, कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम क्या होती है, क्वेश्चंस में पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे को आएंगे, कैसे तुम्हें वो लिखने हैं, वो सब कुछ मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा. टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड इंट्रोडक्शन टू CBE एग्जाम्स, के कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट में एग्जाम्स तुम्हें कैसे कंडक्ट करने हैं. ऑल्दो जो स्टूडेंट्स पीएम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 80 to 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर जो ऑलरेडी ACCA का कोई और पेपर करके आए. देयर इज नो सिंगल स्टूडेंट जिसने F5 अपना पहला सब्जेक्ट चूज किया. वो मैं तुम्हारे को यहाँ पे बताऊंगा क्लियरली कि तुम्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए. वाई F5 शुड नॉट बी द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ ACCA स्किल लेवल. देन आता है F5 का इंटायर सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन टू BPP ई बुक्स. हम तुम्हारे को जो कोर्स कंप्लीट करेंगे वी गाइड के थ्रू, दैट विल बी डन थ्रू BPP ई बुक्स एंड नॉट फ्रॉम कापलान. रीजन बीइंग, जो कापलान है, कापलान एक बहुत ही इजी बुक है, उसमें लैंग्वेज बहुत इजी है और कापलान के क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत ज्यादा इजी है. लेकिन आजकल जो ACCA के एग्जाम्स आते हैं वो बहुत टफ आते हैं. ACCA ने अपने क्वेश्चंस का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है. दैट्स व्हाई वी विल बी doing our studies from BPP ebooks and you will also get BPP ebooks latest. अब ये ebooks क्या होती हैं? There are some confusion in students mind कि BPP ebooks are like PDF. नहीं, ऐसा नहीं होता. वो मैं तुम्हारे को यहाँ पे क्लियर करूंगा. नेक्स्ट आएगा कि जून अटेम्प्ट में हम कैसी प्लानिंग करेंगे. हाउ विल आई प्लान योर स्टडीज कि जून में तुम अपना बेस्ट PM का अटेम्प्ट दे सको. देन उसके बाद ऑल्दो मैंने अपने सेशन में बता दिया था बट स्टिल आई मेक इट क्लियर कि मेरे हाइब्रिड क्लासेस के जो प्राइसिंग है वो क्या है एंड मेरा जो चैट जीपीटी है वो क्या है और तुम कैसे इस चैट जीपीटी को यूज करके अपनी स्टडीज को और एफिशिएंट और इफेक्टिव बना पाओगे. एंड उसके बाद फ्रॉम एवरी डे टिल मंडे टू थर्सडे दिस वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, दीज 4 days आई विल टेक ऑल जनरल क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 to 7 p.m. So in this session, me and ACCA प्रशांत संकर वुड बी देयर एंड हम तुम्हारी ACCA के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है, किसी भी टाइप की जनरल क्वेरी है, कुछ भी तुम्हें पूछना है, वो सारी क्वेरीज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ओरिएंटेशन सेशन टुडे. इस सेशन के बाद इस सब्जेक्ट के बारे में यू विल बी वेरी क्लियर कि सब्जेक्ट कब स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को किस तरीके से तुम्हें समझना है. बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या. कई बार हम ऐसा सब्जेक्ट पिक कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता सब्जेक्ट में क्या है, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं एंड एट द एंड हमें वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, हम कंफ्यूज होते हैं और बाद में मन करता है कि यार छोड़ो यार, ये सब्जेक्ट नहीं करना, मन भी नहीं कर रहा, बिकॉज तुमने सब्जेक्ट का बेस ही नहीं पढ़ा समझने से पहले. वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले. सुमन राज, आई कांट हियर यू. Suman, you might have to check your mic because other students are saying that they can hear me. Uh, they can't hear. मीना, एक बार सुमन से बात करो एंड आस्क व्हाई ही और आई डोंट नो इफ ही और शी इज नॉट एबल टू हियर मी. ओके सर. तो अब गाइस बात आती है कि तुम्हारे को ये सारे सेशन के दौरान इसके बीच में अगर कोई भी तुम्हारी क्वेरी है, तो क्वेरी के लिए टू मेक दिस सेशन मोर इफेक्टिव एंड एक एफिशिएंट सेशन, ताकि बाद में अगर तुम्हें इसकी रिकॉर्डिंग देखनी हो तो ऐसा ना लगे कि 3 से 4 घंटे का सेशन है, बिकॉज दिस सेशन इज नॉट एक्चुअली जो 4 घंटे का होना चाहिए, 1-1.5 आवर का सेशन सफिशिएंट होता है. तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं तुम्हारे को एक पार्ट पूरा पहले समझाऊंगा अच्छे से. ये समझाने के बाद
whatever doubts you have while understanding this, तुम अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख देना। जैसे ही ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट होगा, मैं जितने भी डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में आए होंगे वो सारे वर्बली बताऊंगा। देन उसके बाद आई मूव ऑन टू दी नेक्स्ट सेशन, इस तरह से। एंड एट द एंड एक थोड़ी बहुत जनरल क्वेरीज में लूंगा, वो कमेंट्स बॉक्स में पढ़ के। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी है जिसको ज्यादा टाइम लगने वाला है, वो आई बी आस्किंग द स्टूडेंट्स दैट दे कैन ज्वाइन फ्रॉम 6 to 7 PM मंडे टू थर्सडे। इसका लिंक भी तुम्हारे को, जो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जून वाला, उसमें एवरी डे विल बी शेयर टू यू। यू कैन ज्वाइन दैट लिंक, और जो भी जनरल क्वेरी तुम्हारी है यू कैन आस्क देयर। तो सबसे पहले मैं बात बताता हूँ हमारे सब्जेक्ट की, दैट इज F5 एंड उसके प्री रेक्विजिट्स। तो फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज कि किस किस स्टूडेंट को F5 सब्जेक्ट अभी स्टार्ट करना चाहिए, या मैं कहूंगा कि किस किस स्टूडेंट को F5 सब्जेक्ट अभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सो आई एम अ फ्रेशर इन दिस कोर्स एंड विल बी कंप्लीट बाय बैचलर्स इन अप्रैल, सो इज दिस सेशन हेल्पफुल फॉर मी। कंचन, अभी एक बार ये जो तुम्हारी क्वेरी, आई टेक अप योर क्वेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज मैं बता रहा हूँ एक बार वो समझना, शायद यहीं से तुम्हारी क्वेरी सॉल्व हो जाए। सो अब गाइस, ये जो पीएम सब्जेक्ट है ना हमारा, इट इज लिंक्ड विद मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो तुम्हारा नॉलेज लेवल सब्जेक्ट में आता है। तो जो नॉलेज लेवल सब्जेक्ट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये सब्जेक्ट उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन। मतलब अगर तुम सिलेबस भी चेक करोगे, यू विल फाइंड 40 to 50% ऑफ द सिलेबस इज सिमिलर, बस थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड वर्जन है। और पीएम जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा, जो नॉर्मल हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, नॉर्मल हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, या बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, इनसे किसी से कोई भी रिलेशन इस सब्जेक्ट का नहीं है। दिस सब्जेक्ट इज टोटली अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में यू विल बी स्टडिंग अबाउट हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की तुम्हें क्या कॉस्ट चार्ज करनी है, वो चीज तुम्हें सिखाई जाएगी। और भी दो तीन चीजें जिसके बारे में मैं तुम्हारे को भी आगे बताऊंगा। तो ये सब्जेक्ट वही स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिन स्टूडेंट्स ने या तो नॉलेज लेवल क्लियर कर लिया, और क्लियर करने के बाद उन्होंने जो वो क्लियर करे थे, MA इज द लेटेस्ट सब्जेक्ट विच दे स्टडीड। अगर तुमने लेटेस्ट MA सब्जेक्ट नॉलेज लेवल में पढ़ा है, मैं अभी दोनों स्टूडेंट्स का बताऊंगा जिन्होंने एग्जाम्पशन ले रहे हैं, और जो नॉलेज लेवल जिन्होंने पढ़ा है, मैं दोनों का बताऊंगा, डोंट वरी। जिन स्टूडेंट्स ने नॉलेज लेवल क्लियर कर लिया और MA सब्जेक्ट उन्होंने लेटेस्ट पढ़ा है, इधर दो स्टूडेंट्स टू स्टार्ट विद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और दूसरा जिन्होंने नॉलेज लेवल की एग्जिम्पशन ली थी, नॉलेज लेवल की एग्जिम्पशन ली थी, और एग्जिम्पशन लेने के बाद उन्होंने FR एंड AA कर लिया। तो जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम्पशन नहीं ली, नॉलेज लेवल पढ़ा है, अगर उन्होंने लेटेस्ट MA सब्जेक्ट पढ़ा है नॉलेज लेवल का, कि पहले उन्होंने BT पढ़ा था, BT पढ़ने के बाद उन्होंने FR पढ़ा था, FR पढ़ने के बाद, सॉरी, नॉलेज लेवल में BT पढ़ा था, BT पढ़ने के बाद FA पढ़ा था, और उसके बाद MA पढ़ा था, एंड नाउ दे आर गोइंग टू स्किल लेवल। वो स्टूडेंट सीधा सीधा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्टार्ट करें। और जिन स्टूडेंट ने एग्जाम्पशन ली थी, उन्होंने FR और AA कर लिया है, और दे वांट एंड नाउ दे वांट टू स्टार्ट विद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सिर्फ यही दो सब्जेक्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे, आई एम टेलिंग यू, सिर्फ दीज टू लेवल ऑफ स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट विद पीएम। अगर कोई स्टूडेंट अभी सीधा सीधा स्किल लेवल में आया है, नॉलेज लेवल की एग्जाम्पशन ली है, एंड दिस इज योर फर्स्ट पेपर, क्योंकि होता क्या है, और तुम नॉर्मली जो एग्जाम्पशन मिलती है, FA, MA, BT, लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्स, FR, AA, FM। सो नॉर्मली क्या होता है, बच्चों को FA की एग्जाम्पशन मिल जाती है, MA की मिल जाती है, BT की मिल जाती है, लॉ की मिल जाती है, और टैक्स की मिल जाती है। तो नॉर्मली बच्चों को इन 5 पेपर की एग्जाम्पशन मिल जाती है। सो उनको लगता है कि पहला पेपर जो हमें स्टार्ट करना चाहिए वो PM से स्टार्ट करना चाहिए, सीक्वेंस में चलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो इफ देयर इज एनी स्टूडेंट
तो प्लीज पीएम से स्टार्ट मत करो. यू हैव टू स्टार्ट योर सब्जेक्ट विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. You have to start your subject with financial reporting. This should be the first subject of skill level. तो इसका भी orientation session मेरा होना है, but this should be very very clear in your mind. कोई भी बच्चा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो स्टार्ट करेगा, या तो नॉलेज लेवल में लेटेस्ट एमए पढ़ा होना चाहिए, या नॉलेज लेवल की अगर एग्जाम्शन ली है तो स्किल लेवल में FR AA हो जाना चाहिए. उसके बाद ही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्टार्ट करना है. अब बात करते हैं हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या है, इसका प्री रेक्विजिट क्या है. तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल अकाउंट्स दैट वी स्टडी. इस सब्जेक्ट में तुम क्या क्या पढ़ोगे? यहाँ तुम पढ़ोगे हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, कि कोई भी प्रोडक्ट अगर तुम बना रहे हो तो क्या उसकी कॉस्टिंग है. अगर कंपनी चार डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बना रही है, लेट्स से A, B, C, D, इन चारों की अलग अलग फैक्ट्रीज है, और लेट्स से एक फैक्ट्री में इन दोनों का काम हो रहा है, एक फैक्ट्री में इन दोनों का काम हो रहा है. तो हाउ कैन यू बाइफोकेट द एक्सपेंसेस इन बिटवीन ए एंड बी एंड सी एंड डी, सो दैट तुम्हें पता चले कि ए को पर यूनिट तुम्हें कितना चार्ज करना चाहिए. ये नॉर्मल अकाउंटिंग जैसा नहीं है कि नॉर्मल अकाउंट से देख लो, उससे हम नहीं देख सकते. क्यों? अगर फैक्ट्री में रेंटल एक्सपेंस है, वो रेंट ए में भी जा रहा है, बी में भी जा रहा है, तो हाउ विल यू बाइफोकेट दैट रेंट एक्सपेंस? तो फर्स्ट थिंग जो तुम यहाँ पे पढ़ोगे दैट इज हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. उसके बाद तुम पढ़ोगे हाउ टू प्रिपेयर बजट. जब भी हम अगले साल का कोई भी काम करने वाले हैं, इस साल के अपने टारगेट सेट करने हैं, तो टारगेट सेट करते हुए हम अपने बजट्स बनाएंगे कि पिछले साल हमने इतनी सेल्स की थी, इस साल हमारी इतनी सेल्स होनी चाहिए, इन खर्चों को हमें कम करना है, इन खर्चों को बढ़ाना है, एडवर्टीजमेंट ज्यादा करनी है. वो सारी चीजें तुम यहाँ पे पढ़ोगे. और उसके बाद जो एक्चुअल तुम्हारे रिजल्ट्स होंगे, एक्चुअल जो तुम्हारे रिजल्ट्स होंगे, उन रिजल्ट्स को कंपेयर करोगे अपने बजट्स के साथ, और देखोगे कि क्या डिफरेंस आया है और क्यों डिफरेंस आया है. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विच इज कॉल्ड वेरिएंस. विच इज कॉल्ड वेरिएंस. जिन स्टूडेंट्स ने एमए पढ़ा है उनको देखते समझ आ गया होगा कि हाँ वेरिएंस तो हमने पढ़ा हुआ है. तो वो चैप्टर भी तुम्हारा यहाँ पे है कि हम बजट्स को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करते हैं एंड वी फाइंड आउट द डिफरेंस. ये चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तीसरा तुम यहाँ पे पढ़ोगे लॉट ऑफ डिसीजंस. बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जहां बहुत सारे तुम्हें छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ेंगे. डिसीजंस कैसे लेने पड़ेंगे? जैसे अगर हमारे पास लिमिटेड रॉ मटेरियल है, वी हैव लिमिटेड रॉ मटेरियल. हम कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, जैसे वी प्रिपेयर कोक एंड थम्स अप. कोक एंड थम्स अप हम बनाते हैं. हमारे पास लिमिटेड रॉ मटेरियल है, तो हमें कोक बनानी चाहिए या थम्स अप बनानी चाहिए, या किस प्रोपोर्शन में कोक, किस प्रोपोर्शन में थम्स अप बनानी चाहिए. ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजंस हमारे इस सब्जेक्ट में आएंगे. तो ये सब्जेक्ट पूरा पूरा इन सारी चीजों पे बेस है. इसका नॉर्मल रेगुलर अकाउंटिंग से कोई रिलेशन नहीं है. दिस इज योर बेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. और इस सब्जेक्ट के अगर मैं प्री रेक्विजिट की बात करूं तो वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इस सब्जेक्ट को करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मस्ट. इट इज मस्ट. अगर तुम ये सोचो कि डायरेक्टली तुम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्टार्ट कर लोगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट नहीं होने वाला. इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फुल रिक्वायरमेंट है. तो हाउ वी आर गोइंग टू प्लान, तुम्हारे को मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मैराथन वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी. यू विल बी प्रोवाइडेड विद मैराथन वीडियोस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको देख के तुम्हें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक ओवरऑल क्रक्स मिल जाएगा. प्लस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जिन जिन चैप्टर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है, जो प्योर एक्सटेंशन है, वहां पे तुम्हें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मेरी रेगुलर वीडियो मिल जाएगी, जो तुम्हें देखने के बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट जो है वो करना है. तो दिस इज द प्री रेक्विजिट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग मस्ट है जानना. और हमारे कोर्स के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तुम्हें मैराथन वीडियोस भी मिलेंगी. तुम्हें मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिन जिन चैप्टर्स के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग फुली रिक्वायर्ड है या पार्शियली रिक्वायर्ड है, उन उन चैप्टर्स की पूरी मेरी एमए की रेगुलर वीडियोस तुम्हारे को मिलेगी, जिनको देख के वो सब्जेक्ट तुम्हारा बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा. सो दीज आर इन दिस इज इंट्रोडक्शन टू F5 एंड प्री रेक्विजिट्स ऑफ F5.
इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी क्वेरी इन दिस दे कैन स्टार्ट टाइपिंग। एंड अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे, जो भी डाउट मेरे को आता रहेगा वो मैं साथ साथ सॉल्व करता रहूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। यस यू कैन टेक एफआर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो मैंने तुम्हें क्राइटेरिया बताया है, अगर तुम उस क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे देन यू शुड स्टार्ट एफआर फर्स्ट। इट वुड बी द बेस्ट चॉइस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का आई विल टेल यू द रीजन। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है ना, इसका स्किल लेवल में सबसे लोएस्ट पास परसेंटेज है। सबसे लोएस्ट पास परसेंटेज है इस सब्जेक्ट का। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ही सिर्फ ये है कि काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये सब्जेक्ट जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्टली आफ्टर टेकिंग एग्जाम्शन। पहली प्रॉब्लम ये आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका जो है वो बाकी सब्जेक्ट से अलग है। जैसे कि मैंने बताया है, प्री रेक्विजिट भी है इसके, और उसके बाद तुम्हारे को यहाँ पे कुछ एक बेस जो है सब्जेक्ट का बेस वो भी पता होना चाहिए कि करना क्या है यहाँ। तो बच्चों को ये चीज नहीं पता होती, दे डायरेक्टली स्टार्ट दिस सब्जेक्ट। दे ट्राई टू लिंक इट विद F7 के F7 में हमारे बहुत सारे जो है फॉर्मेट्स हैं। F7 में बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। F8 में हमारी बहुत लंबी लंबी थ्योरी है। दे ट्राई टू लिंक इट विद F7 एंड F8 एंड वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब्जेक्ट एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है जिसको किसी और सब्जेक्ट से लिंक करके स्किल लेवल के नहीं पढ़ना चाहिए। इट्स इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। सर विच चैप्टर्स नीड टू डू अगेन बिफोर वो ध्रुव डोंट वरी अबाउट दैट, वो सब कुछ मैं कराऊंगा, वो सब कुछ मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, वो इट्स एवरीथिंग देयर इन माय कोर्स। Sir, I've completed knowledge level and in skill level, my two exams are left, A, AA and PM. You can start with, see, if you are left with AA and PM, I would suggest you should go for AA. उसका रीजन ये है because AA is linked with FR. If skill level के तुम्हारे सारे पेपर्स हो चुके हैं except AA and PM, तो that means you have done with your FR. FR से लिंक करता है AA सब्जेक्ट, तो AA सब्जेक्ट करो, उसके बाद PM करो। सर भी अच्छा सर, आई एम इन कनाडा वर्किंग हियर, आई एम बीकॉम 15 years ago. I have no, do I need an accounting team here and have practical knowledge? Should I go for? Uh, Charandeep, if you are like you're starting with studies not directly, so you should start with FR. You also should start with FR, not performance management, because you lead an accounting team and FR जो subject है वो accounting ही है, so you should start with FR. Sir, FR tax FM is clear. Should attempt double A? Yes, Arjun, you should start with double A now, not अभी PM, क्योंकि FR कर चुके हो तो double A start करो. Sir, I've cleared tax, FR and FM with subject to maybe Daksh, I would suggest go for double A, उसके बाद PM करना. Sir, I've taken exemption because I've completed my graduation, so I should FR. Yes, if you have taken exemption and this is your first subject of skill level, then you should start with FR, उसके बाद double A, उसके बाद PM. ठीक है, I'll tell you, everyone knows me majorly. यूट्यूब पे तुमने मेरी कभी ना कभी वीडियोस देखी होंगी. माई टारगेट इज नॉट लाइक कि तुम्हें इस सब्जेक्ट में जबरदस्ती घुसाना है कि नहीं यही सब्जेक्ट पढ़ो. जो भी करना है हमें प्लानिंग करके चलना है, सो दैट प्लानिंग जब हम करेंगे तो वी गेट गुड रिजल्ट्स एंड ये चीज हमें आगे भी काम आएगी. बिकॉज जब तुम प्रोफेशनल लेवल में जाओगे स्किल लेवल के सब्जेक्ट्स वहां पे काम आते हैं. तो पॉइंट इज आई डोंट वांट यू टू रश या डोंट वांट यू टू फोर्स एनीथिंग कि करो करो. सीक्वेंस में चलो, अच्छे से चलो. So after completing knowledge level, my seniors say that don't do F5, do relatively easier subject than F5. Your thoughts? अभी मैंने बताया एडी कि आफ्टर कंप्लीटिंग नॉलेज लेवल, अगर तुमने रिसेंटली मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा है, लास्ट सब्जेक्ट एमए पढ़ा है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर पीएम, क्योंकि पीएम इज एक्सटेंशन ऑफ एमए. व्हेन यू स्टडी पीएम यू विल गेट टू नो यार ये तो सारा एमए का ही फर्दर है, तो इट वुड बी इजिली लिंक एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. बट अगर तुमने लेटेस्ट एफए पढ़ा है या बीटी पढ़ा है, देन यू शुड गो फॉर एफआर. Sir, I've completed FR, FM, and AA. Should I start with PM or tax? I have only one trade going to take ignition. ठीक है, चतुर्थी, you can go for see your FR, FM and AA is clear. ठीक है ना? तो you can directly go for PM now. एग्जामिशन भी ले रहे हो एमए की, कोई बात नहीं, वो तो मैंने वैसे भी सब कुछ कवर कराना ही है. एंड एफआर और AA तुम्हारा हो चुका है. चलो, लेट्स टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड इंट्रोडक्शन टू सीबीई एग्जाम्स. अब हमारा जो पेपर है दैट गो कम्स फॉर 100 marks, 3 hours. 3 hours का हमारा पेपर होता है.
और 100 मार्क्स का, 3 आवर्स का हमारा पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। इस पेपर में तुम्हारे को 3 सेक्शन आएंगे। वन इज सेक्शन ए विच इज फॉर 30 मार्क्स, अनदर इज सेक्शन बी, इट इज ऑल्सो फॉर 30 मार्क्स, एंड थर्ड इज सेक्शन सी विच इज फॉर 40 मार्क्स। और ये वाला जो पार्ट है गाइज, ये प्लीज सारे बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा क्वेरी स्टूडेंट की होती है कि सर ये क्या है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आई क्लियर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, बट कंडीशन इज कि बहुत ध्यान से समझना जो मैं तुम्हें बताऊं। सेक्शन ए में यू विल गेट 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2 मार्क ईच। 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क ईच के। सेक्शन बी में भी तुम्हारे को 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क ईच, बट इट विल बी बाइफर्केटेड इन 3 केस स्टडीज। तो ये 3 केस स्टडीज आएंगी, 3 केस स्टडीज, जिसमें पर केस स्टडी 5 क्वेश्चन इन ईच केस स्टडी। हर केस स्टडी में तुम्हारे को 5 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स ईच, सेम 30 मार्क्स। और 3 केस स्टडीज आएंगी यहाँ पे, हर केस स्टडी में 5 क्वेश्चन होंगे, तो 5 × 3 इट विल टोटल 15 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हैं दीज आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट 15 क्वेश्चन, आपस में किसी का कोई रिलेशन नहीं होगा। इन वाले क्वेश्चंस में केस स्टडी आएंगे 3, तो एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस होंगे, जैसे ये तुम्हारा केस स्टडी है। इस केस स्टडी में तुम्हारे 5 डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबके अपने ऑप्शंस। इस तरह से सेक्शन बी आएगा, एंड 3 केस स्टडीज यहाँ पे आएंगी। हो सकता है ये क्वेश्चन इससे डायरेक्टली रिलेट करता हो सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेट इससे ना करता हो, इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, हो सकता है रिलेट करता हो सकता है रिलेट ना करता हो। डोंट थिंक के रिलेट हमेशा करता हो, कई बार कुछ इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस यहाँ पे भी आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन सी, जिसमें 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स ईच। There was a student who asked me a doubt कि सर इज इट सेम लाइक FR फॉर्मेट। मार्किंग स्कीम जो है वो FR जैसी है, लेकिन क्वेश्चंस का तरीका FR से अलग है। तभी मैं बता रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्किंग स्कीम जैसी FR की है वैसा ही है, लेकिन क्वेश्चंस का तरीका FR से अलग है। अब सो सेक्शन ए में तुम्हारे को 15 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में भी 15 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, बट इट बी बाइफर्केटेड इनटू केस स्टडीज। और सेक्शन सी में 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 मार्क्स ईच के। अब यहाँ पे जो तुम्हारे को क्वेश्चंस आएंगे, एक जो मेजरली सबको स्टूडेंट्स को एक मिसकंसेप्शन होता है, वो ये होता है कि ऑब्जेक्टिव मतलब 4 ऑप्शन जिसमें से हमें एक सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नॉट लाइक दैट। तो यहाँ पे 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है MCQ, एक होता है MTQ या मल्टीपल रिस्पॉन्स, मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग, और डायरेक्ट क्वेश्चन। 4 टाइप के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। MCQ में क्या होगा, तुम्हारे को एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन होंगे, यू हैव टू सिलेक्ट द राइट वन। 4 या 5 ऑप्शन होंगे, यू हैव टू सिलेक्ट द राइट वन। मल्टीपल रिस्पॉन्स में क्या होगा, 4 या 5 ऑप्शन होंगे, उसमें या 4 ऑप्शन होंगे, उसमें तुम्हें कोई भी जो सही 2 है वो सिलेक्ट करने। दैट इज मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अब इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। कई बार ये क्या करेंगे, तुम्हारे को एक फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, जैसे कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक, कुछ लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक, और नीचे इन्होंने बॉक्सेस दिए होंगे। वो बॉक्सेस ड्रैग एंड ड्रॉप करके तुम्हें डालना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या आएगा। तो देयर आर लॉट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मल्टीपल रिस्पॉन्स में तुम्हारे को 2 या 2 से ज्यादा सिलेक्ट करने पड़ेंगे। मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग, जैसे मैंने बताया था मैचिंग, कि तुम्हारे को मैचिंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कि ये जो स्टेटमेंट है सीक्वेंस 1 कौन सा होगा, सीक्वेंस 2 कौन सा होगा, सीक्वेंस 3 कौन सा होगा। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड कम। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन वुड बी, यहाँ पे एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स में तुम्हें डायरेक्टली जो है वो फिगर लिखनी होगी, जस्ट फिगर। कोई वर्ड यस नो या पैराग्राफ आंसर कुछ नहीं, जस्ट दी फिगर लिखनी होगी। दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का होगा, या तो तुम्हें मिलेंगे 2 मार्क या तुम्हें मिलेंगे 0 मार्क। यहाँ पे पार्शियल मार्किंग नहीं होती, इट इज
नो पार्शियल मार्किंग, कोई पार्शियल मार्किंग यहाँ पे नहीं होती। तो अगर लेट्स से मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस में से तुम्हें दो सही सिलेक्ट करने थे, तुमने एक सही करा एक गलत, यू विल गेट अ जीरो, तुम्हें 1 मार्क यहाँ पे नहीं मिलेगा, यू विल डायरेक्टली गेट अ जीरो। तो ये है हमारा मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग और डायरेक्ट क्वेश्चन, इधर टू और डायरेक्टली जीरो, कोई पार्शियल मार्किंग यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे जो केस स्टडीज हैं इनका भी सेम यही तरीका है, जैसे लेट्स से तुम्हारे ये केस लिखा हुआ है, एक केस का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, और हर टाइप में लेट्स से यहाँ पे तुम्हारे को चार ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है, जस्ट एन एग्जांपल। अब इसमें लेट्स से तुमने ये वाला क्वेश्चन सही कर दिया, ये सही कर दिया, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, ये सही कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि एक केस स्टडी तुम्हारी, देखो तीन केस स्टडीज आएंगी 30 मार्क्स ईच, तो एक केस स्टडी होगी 10 मार्क्स ईच की, 1 केस स्टडीज 10 मार्क्स ईच। तो यहाँ पे 30 केस स्टडी, तीन केस स्टडीज आएंगी, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर तुमने दोनों गलत कर दिए तो यू विल गेट अ जीरो इन केस स्टडी, नहीं, इसके टू मिलेंगे, इसके टू मिलेंगे, इन दोनों के जीरो, इसके टू, तो इस केस स्टडी में आउट ऑफ 10 यू विल गेट 6। यहाँ पे भी पार्शियल मार्किंग नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन का मार्क सही वो तुम्हें मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर पार्शियल मार्किंग नहीं है कि अगर तुमने दो में से एक ऑप्शन सही किया तो तुम्हारे को आधे मार्क्स मिलेंगे। दिस इज योर सेक्शन बी, और यहाँ पे भी ये चारों टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। देन आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में तुम्हारे को दो बड़े क्वेश्चन आते हैं, 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव मतलब तुम्हारे को ये स्क्रीन होगी, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन दिया होगा, और राइट साइड में तुम्हारे को यहाँ पे केस दिया होगा, यहाँ क्वेश्चन लिखा होगा, और यहाँ पे इधर एक्सेल होगा या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, जहां पे तुम्हें पूरा अपना आंसर टाइप करना पड़ेगा। और 20 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, डज नॉट मीन कि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन डायरेक्टली 20 मार्क्स का आएगा। हो सकता है यहाँ 5 मार्क, 4 मार्क, 11 मार्क की बाइफिकेशन आ जाए, हो सकता है 12 मार्क और 8 मार्क की बाइफिकेशन आ जाए, हो सकता है डायरेक्टली 20 मार्क का क्वेश्चन आ जाए। तो एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन सेक्शन सी। एफआर में फर्क क्या होता है? एफआर में वी नो हमारे कौन से चैप्टर्स है जहां से सेक्शन सी का क्वेश्चन आएगा। एफआर में हमें पता होता है कि एक हमारा कंसोलिडेशन हो गया, सिंगल एंटिटी हो गया, इंटरप्रिटेशन का हर बार आता आता है, थोड़ा बहुत कभी कभार कैश फ्लो का आ जाएगा, मेजरली हमारे यहीं से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन पीएम में ऐसा कुछ नहीं है, पीएम में किसी भी चैप्टर में से कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चंस भी तुमसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज कॉन्सेप्ट, थ्योरी क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट तुम्हारा है, इट इज अप्रोक्सीमेट 50 to 60% थ्योरी एंड 40 to 50% प्रैक्टिकल। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम्हें थ्योरी रट्टा मारनी है। पॉइंट इज तुम्हारे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे यू आर एक्सपेक्टेड कि तुमसे थोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नॉट क्वेश्चंस के ऐसे टाइपिंग वाले, बट थोरेटिकल क्वेश्चंस मतलब जैसे मल्टीपल चॉइस में एक टॉपिक है, जैसे मैंने बताया था हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, या जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारे पास लिमिटेड मटेरियल है तो सब्जेक्ट हमें पहले कौन सा बनाना चाहिए और प्रोडक्ट कौन सा बनाना चाहिए, उसके रिगार्डिंग जैसे भी कॉन्सेप्चुअल थोरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। वो सब कुछ मैंने 100% कवर करा हुआ है गाइस। मैंने पूरी पूरी एग्जाम की जो है बीपीपी की सारे क्वेश्चन, सेक्शन ए सेक्शन बी के पूरे कवर करे हैं अपने कोर्स में। प्लस मैंने जो चैप्टर के बीच में जितनी भी इलस्ट्रेशंस और एक्टिविटीज हैं वो सारी मैंने अपनी वीडियोस में कवर करी हैं। एंड तो और जहां पे एक्सेल बनाना है वो भी मैंने कवर करा हुआ है। तो 100% कवरेज है मेरी तरफ से, सो दैट यू गेट टू नो कि इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। इस सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज सबसे लो होने का रीजन क्या है, ये ध्यान से सुनना गाइस। इस सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज सबसे लो होने का रीजन क्या है? क्योंकि जो ये सेक्शन सी है इसमें कभी भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं आते। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ कभी नहीं पूछे जाते। हर अटेम्प्ट में हर क्वेश्चन अलग होगा। तुम सेक्शन सी के अगर 100 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो, यू कैन नॉट
अज्यूम या यू कैन नॉट फील कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कहीं ना कहीं तो मैंने पढ़ा होगा, एग्जैक्टली लाइक एफ आर और डबल ए के पढ़ा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं से वही आता है। ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन सी सॉल्व करने के लिए तुम्हारे को सारे सेक्शन ए में जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हमारे को कॉन्सेप्चुअली लर्न करना है, वो सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए। मैंने सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। व्हेन यू विल सी दैट क्वेश्चन, यू विल गेट टू नो कि यार ये तो बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन था। तो सेक्शन सी में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इस सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा लो है। बट इफ यू स्टडी फ्रॉम मी, तो मैं तुम्हारे को सेक्शन सी के लिए इतना स्ट्रांग बना दूंगा कि क्वेश्चन जैसा भी हो, मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चा 100% अटेम्प्ट कर पाएगा, क्योंकि सबकी अपनी कैपेबिलिटीज होती है। यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और थॉट प्रोसेस चाहिए, बट 80% तक तुम अपना पूरा आंसर जो है वो समझ के लिख पाओगे। तो सेक्शन सी में यू विल परफॉर्म बेटर देन अदर स्टूडेंट्स। और एक चीज जो मैंने बतानी थी वो मैं छोटी सी भूल गया, दैट इज सेक्शन सी में तुम्हारे को पार्शियल मार्किंग होती है। मतलब अगर एक क्वेश्चन 5 मार्क का आया, एक 4 का, एक 11 का, तो ऐसा नहीं है 5 में से अगर तुमने गलत कर दिया तो 0 मिलेंगे। 5 में से यू कैन गेट 2 3 4, 4 में से यू कैन गेट 4 और 2 3, 11 में से यू माइट गेट 8 9 10, ऐसे क्वेश्चंस। ऐसे तुम्हारे को मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, पार्शियल मार्किंग यहाँ पे है। और यहाँ पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का भी कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। एफआर में फिक्स फॉर्मेट था हमारा, इंटरप्रिटेशन का सेम फॉर्मेट था, कंसोलिडेशन का सेम फॉर्मेट था, सिंगल एंटिटी का सेम फॉर्मेट था। यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट नहीं सेम, हर फॉर्मेट अलग होता है। क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में किसी भी चैप्टर में, जो भी चैप्टर में तुम्हें भी आगे दिखाऊंगा, कहीं पे भी फिक्स फॉर्मेट नहीं बताया हुआ। इट इज टोटली अप टू यू हाउ यू प्रेजेंट इट। वो जब तुम सब्जेक्ट पढ़ोगे धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। तो दिस इज योर एग्जाम स्ट्रक्चर, और किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। इफ एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन टाइप। पहले जो डाउट्स मेरे पास आए हैं मैं वो एक बार देखता हूँ। सर आई जस्ट क्लियर्ड एमए इन जनवरी, गिवन एफआर इन मार्च, कैन आई गो फॉर पीएम नाउ? कृषा, अगर तुमने एमए जनवरी में करा है एंड यू हैव गिवन एफआर, देखो एमए तुमने जनवरी में करा है तो काफी हद तक याद होगा, तो तुम पीएम स्टार्ट कर सकती हो। यू कैन स्टार्ट पीएम, यू कैन स्टार्ट पीएम। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज एफआर सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा एफए से लिंक है एंड वो अकाउंटिंग ज्यादा हम भूलते नहीं है। तो यू कैन स्टार्ट विद पीएम, नो इश्यूज। और इफ यू कैन प्लान टू सब्जेक्ट्स टुगेदर, यू कैन स्टार्ट विद पीएम एंड डबल ए। पीएम एंड डबल ए तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो। अप्रैल लास्ट वीक में यू कैन प्लान कि तुम्हें दोनों पेपर्स देना है या एक पेपर देना है। अगर एक पेपर देना है तो एक पेपर दे देना, क्योंकि तुमने देखो जनवरी में ही एमए क्लियर किया एंड विद इन अ मंथ ऑफ स्टडी यू हैव क्लियर, यू हैव डन योर एफआर एज वेल। So you can go for two papers. So you can go for FR and, oh sorry, PM and double A both. And in the last week of April you can decide कि तुम्हें PM देना है या FR या double A देना है या दोनों देने हैं। Sir, I'm working professional. I've given PM multiple times. This is my first subject. I'm your old student, YouTube student many times of I make community action. Shall I give PM in June? I am facing issues with section C. Please guide. एडमिन वैसे मैंने अभी बताया था कि सेक्शन सी ही ऐसा सब्जेक्ट जहां पे तुम्हें प्रॉब्लम आती है। बट इफ इट योर फर्स्ट सब्जेक्ट ना, मैं अभी कहूंगा कि लीव दिस सब्जेक्ट। अगर तुमने पहले भी एक दो बार करा हुआ है, लीव दिस सब्जेक्ट, स्टार्ट विद एफआर। क्योंकि सेम चीज बार बार पढ़ते रहो तो उस चीज को पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत रिपीटेटिव हो जाता है। व्हेन यू स्टार्ट अ चैप्टर, स्टार्ट स्टडिंग अ चैप्टर, स्टार्ट सॉल्विंग अ क्वेश्चन, तुम्हारे माइंड में एक प्री कंसीव नोशन आ जाएगा माइंड के अंदर कि यार ये तो पढ़ा हुआ है, छोड़ो इस चीज को, ये तो देखे तो आता है। सेम टाइप के क्वेश्चंस करने होंगे, तो बेटर है यू स्टार्ट विद अनदर फ्रेश सब्जेक्ट एंड वहां से यू एनालाइज कि तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट जो है वो कैसा जा रहा है। तो स्टार्ट, आई वुड सजेस्ट विद एफआर, यू कैन स्टार्ट विद एफआर। Sir, I've got exemption of knowledge level and I will be appearing for the first time for skill level papers before applying for PM after completing AFR and FM. Do I need to study for anything related to MA as you? हाँ बिल्कुल, एलोरा सी, यू विल हैव टू स्टडी एमए, बट उसके लिए आई विल नॉट से कि तुम्हारे को एमए की कोई कोर्स करना पड़ेगा या एमए की कोई एज सच पूरा सब्जेक्ट की वीडियोस देखनी है। डोंट वरी अबाउट इट। इन माय कोर्स, जो मेरा पीएम का कोर्स है, इस कोर्स में यू विल बी प्रोवाइडेड विद एमए चैप्टर्स जो जरूरी हैं और एमए की मैराथन वीडियो। सो फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। तो एमए का जो भी तुम्हें देखना है वो सब कुछ यहाँ पे तुम्हारे कोर्स में कवर्ड होगा, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तो ये था गाइस हमारा F5 का एग्जाम पैटर्न, टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
And introduction to CBE exam, I can see a lot of students who have already given papers. तो you know कि CBE का हमारा प्लेटफॉर्म कैसा होता है. तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, क्योंकि तुमने ऑलरेडी एफआर करा हुआ है या नॉलेज लेवल करा हुआ है. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट जिसने ना नॉलेज लेवल करा है, एग्जाम्शन ली है, और स्किल लेवल का एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा. तो मैं तो रेकमेंड ही नहीं करता उनको कि पीएम करो. दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग टू शो यू अ सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म. ठीक है ना, वो तुम सबने ऑलरेडी करा होगा, वो फिर बाद में हम क्लास में भी कर लेंगे. अब नेक्स्ट आता है हमारा F5 का इंटायर सिलेबस क्या है एंड इंट्रोडक्शन टू बीपीपी ई बुक्स. लेट मी जस्ट ओपन द बुक फॉर यू. सो दिस इज योर ऐप वेयर योर बुक विल ओपन. ये एक ऐप है बुक शेल्फ, और इसमें ऐसी बुक तुम्हारे को मिलेगी. ठीक है, विच इज वैलिड टिल सितंबर 2025. सिलेबस में जनरली चेंज होता नहीं है. मतलब पिछले 5-6 सालों से पीएम के सिलेबस में चेंज हुआ ही नहीं है, और कुछ नया भी ऐड नहीं हुआ. तो दिस इज द बुक यू विल गेट. ये है तुम्हारा पीएम का सिलेबस, जो चैप्टर्स तुम्हारे हैं. सो देयर आर टोटल 21 चैप्टर्स. सो टोटल तुम्हारे 21 चैप्टर्स यहाँ पे आएंगे. अब इन 21 चैप्टर्स में से मैं तुम्हें बताता हूँ. मैं आई नॉट मेक यू गो थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड. मैं नहीं बताऊंगा इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये पढ़ना है, कोई फायदा नहीं है. अभी पढ़ने के बाद आधे घंटे बाद सब भूल जाओगे. जब चैप्टर पढ़ोगे वहां से सब क्लियर हो जाएगा. आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो एमए से काफी हद तक तुम्हारे लिंक करते हैं. तो पहला और दूसरा जो चैप्टर है ये काफी हद तक तुम्हारा एमए से लिंक करता है. ये दोनों तुम्हारे थ्योरी चैप्टर है, इसमें कोई प्रैक्टिकल कोई फॉर्मूला नहीं. देन आता है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. ये सारे जो एमए थे उन्हीं के एक्सटेंडेड वर्जन. एंड दीज चैप्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ऐसा नहीं है कि ये इससे लिंक करता है, ये इससे लिंक करता है. तीनों में दीज आर कॉस्टिंग. कॉस्टिंग मतलब कि कैसे हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, उसके डिफरेंट वेज. तो यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज हैं, छोटे से फॉर्मुले हैं. यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज हैं. डोंट वरी, तुम्हारे को पूरी फॉर्मूला शीट मैंने बनाई हुई है, वो शीट मिलेगी. यू विल गेट दी फॉर्मूला शीट, मैराथन वीडियोस, एवरीथिंग जो मैं एफआर डबल में देता हूँ वो सब कुछ तुम्हारे को मिलने वाला है. तो ये इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं. सेम वे थ्रूपुट अकाउंटिंग इज अ न्यू चैप्टर. ये तुम्हारा एमए में नहीं था. और ये भी तुम्हारा एक फॉर्मूला बेस है विच इज नॉट लिंक विद ईच अदर. मतलब कई बच्चे जब ये चैप्टर पढ़ते हैं, सर कहते हैं कि सर ये तो चैप्टर ही गलत है, ऐसे तो कॉस्ट होती नहीं है. तुम कहो मुझे क्या करना है. हमें जो बोला गया है हमें वो लर्न करना है, और उसका फॉर्मेट लर्न करना है. जिस भी ऑथर ने ये तरीका बनाया है कॉस्ट निकालने का, ठीक है, अब हमें पढ़ना है. हम यहाँ पे ये नहीं देख सकते कि ये क्यों बनाया, उसने क्या कॉन्सेप्ट था, किस रीजन से बनाया है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड. बिकॉज ये चारों अलग तरीके हैं एंड काफी सारे तो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. तो देर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग इन टू सो मच डेप्थ कि ये वाला क्यों बनाया है ऐसा, ये वाला क्यों बनाया. जहां जरूरत है वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है. दिस इज वेरी इजी थ्योरी सब्जेक्ट, इसमें कुछ खास नहीं है. देन ये चैप्टर तुम्हारा पूरा फॉर्मूला बेस है, पूरा फॉर्मूला बेस है. ये एमए का लिंक नहीं है. ये चैप्टर तुम्हारा काफी हद तक कॉन्सेप्चुअल प्लस फॉर्मूला है. काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं. लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस, देन प्राइसिंग डिसीजंस, अगेन कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, इंडिविजुअल चैप्टर. शॉर्ट टर्म डिसीजन, अगेन कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, इंडिविजुअल चैप्टर. रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये भी तुम्हारा काफी हद तक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है. अभी तक तुम देखो कोई भी चैप्टर आपस में एक दूसरे से लिंक नहीं है. हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे तुम्हें पता होना चाहिए क्या, कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होता है. ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए जो हर जगह यूज होंगे. लेकिन कोई चैप्टर दूसरे से डायरेक्टली लिंक नहीं है. उसके बाद हमारा आता है बजटरी सिस्टम्स. यहाँ से तुम्हारी बजटिंग स्टार्ट होगी, बजटिंग करना, टाइप्स ऑफ बजट, बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस. ये सेम तुम्हारा एमए का चैप्टर है, बस यहाँ पे कुछ एक्सटेंडेड फॉर्मुलेज आ जाएंगे. एमए में सेम हमारा चैप्टर था वेरिएंस एनालिसिस, बहुत सारे फॉर्मुलेस थे. यहाँ पे उसके एक्सटेंडेड फॉर्मुलेस आ जाएंगे. सेम हमारा ये दोनों आपस में लिंक्ड है, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस. यहाँ पे भी कुछ नए फॉर्मुलेस आ जाएंगे. देन हमारे आते हैं ये तीन चैप्टर्स. ये तीन चैप्टर्स हमारे प्योर अंडरस्टैंडिंग वाले. प्योर अंडरस्टैंडिंग, थोड़े बहुत फॉर्मुलेस हैं यहाँ पे, बट ये प्योर अंडरस्टैंडिंग है. यहाँ से काफी हद तक तुमसे सेक्शन सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जिन बच्चों ने एफआर पढ़ा हुआ है, एफआर में तुमसे क्या पूछा जाता था कि हमारी कंपनी है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ मर्ज किया है, उसको जैसे सब्सिडरी थी या कुछ था. तो अब बताओ पिछले साल से इस साल बुक्स में क्या इफेक्ट आया, क्या सही इफेक्ट आया, क्या गलत इफेक्ट आया है.
क्या वो डिसीजन हमारा सही था, ये चीज हमसे पूछी जाती थी एफआर में। पीएम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा। पीएम में तुम्हारा परफॉर्मेंस एनालाइज की जाएगी कि तुम्हारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी से बेटर है कि नहीं। एंड इसका एनालिसिस नॉट ओनली इन फाइनेंशियल टर्म्स, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे नंबर ऑफ कस्टमर्स तुम्हारे 100% डबल हो गए, उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स कम बढ़े। ऐसी बहुत चीजें हैं इन डेप्थ इस चैप्टर में। एंड ये चैप्टर प्योर अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग वाला है। इस चैप्टर को, इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद यू विल गेट टू नो कि हाउ यू कैन एनालाइज अ बिजनेस एज अ होल, नॉट ओनली थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो तुम्हें यहाँ पता चलेगा। उसके बाद ये चैप्टर छोटा सा है, कुछ खास नहीं है, तो मैंने थ्योरी है इसमें, 1 पेज की थ्योरी है, तुम सेल्फ स्टडी में भी कर सकते हो। So this is all the syllabus of your performance management, total 21 chapters। और ये है तुम्हारी ई बुक्स दैट यू विल गेट। तो ये ई बुक्स है तुम्हारी, these are applicable for September 24, December 24, March and June 25। सितंबर 2025 में अगर कोई स्टूडेंट को लगता है कि मुझे सितंबर 2025 में एग्जाम देना पड़ सकता है, तो डोंट वरी। पिछले 4 साल से 5 साल से पीएम के सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ। 0.1% एडिशन हुई है, इस साल वो भी एडिशन नहीं है। तो देर इज नो चेंज इन दिस सिलेबस। इसी बुक से मैंने पढ़ाया हुआ है, इसी बुक से तुम्हें करना है। अगर तुम्हारे को सितंबर की बुक चाहिए वो भी मिल जाएगी, बट देर इज नो नीड। कोई चेंज नहीं होने वाला। प्लीज इस चीज से कोई घबराना मत कि सर सितंबर में तो सिलेबस पूरा चेंज हो जाता है, हर साल हमने सुना है, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन गो टू एसीसीए साइट, मैं नहीं बोलूंगा, मैं लेके नहीं जाऊंगा तुम्हें। यू कैन डायरेक्टली सर्च, एसी साइट पे जाना, पीएम सर्च करना, पीएम में आता है सिलेबस गाइड, सिलेबस गाइड में जाना, उसमें एक सेक्शन होता है कि पिछले साल से इस साल कितना चेंज आया है। मैं पिछले 4 साल से अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ सिलेबस चेंज की। पीएम में कभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ, इस साल भी कुछ नहीं हुआ। ना एफआर में चेंज हुआ, ना डबल ए में, ना पीएम। तो ये बुक तुम्हारे को मिलेगी, एंड दिस इज अ ई बुक। यू कैन नॉट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस बुक। अगर तुम सोचोगे इसका मैं प्रिंट आउट ले लूँ, नो, यू वोंट बी एबल टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस। इसके बेनिफिट्स क्या है मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू गो टू एनी चैप्टर, सीधा उस चैप्टर पे गए, वो चैप्टर ओपन हो जाएगा। ये चैप्टर ओपन होने के बाद इसमें जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चंस हैं। ये जैसे 4 ऑप्शन है, यू हैव टू सिलेक्ट वन। जैसे मैंने इस पे सर्च किया, सबमिट, इट इज रॉन्ग, राइट आंसर इज दिस। इसी तरह से तुम्हारे क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं वही सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। वो सारी उस दिख डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए कि तुम्हें अपना आंसर लिखना है, यहाँ पे टीपीएआर निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे फिगर लिखता हूँ अपना 4.00, सबमिट, इट इज रॉन्ग, आंसर इज 1.06। ऐसे करके है हमारी ई बुक। एंड ई बुक जो है, ये बुक टेक्निकली आई वोंट सजेस्ट यू टू बाय अ फिजिकल कॉपी ऑफ इट। रीजन बीइंग, ये तुम्हें सिर्फ एक बार पढ़नी है, उसके बाद तो मेरे नोट्स हैं। यू हैव माई नोट्स, नोट्स में से रिवाइज करना है। यहाँ से सिर्फ तुम्हें क्वेश्चंस करने होंगे ये वाले। एंड बेटर है क्वेश्चंस पीसी पे ही करो, कॉपी पे सॉल्व करोगे। एग्जाम में तो कॉपी पेन अलाउड नहीं है, कई जगहों पे है, कई जगहों पे नहीं, कंप्यूटर पे एग्जाम देने। तो बेटर है ई बुक प्रेफरेंस रखो अपनी। तो दिस इज योर स्टडी टेक्स्ट, एंड आई विल शो यू द एग्जाम किट इसकी, जो तुम्हें एग्जाम किट मिलेगी हमारी तरफ से। सो दिस इज गोइंग टू बी योर एग्जाम किट। इसमें सेक्शन ए बी सी सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। मैंने सारे क्वेश्चंस की वीडियोस बनाई हुई है। ये देखो, क्वेश्चन आंसर सिलेक्ट करना है, सबमिट, राइट रॉन्ग क्यों। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल मैच द फॉलोइंग, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के तुम्हारे क्वेश्चंस यहाँ पे, और उसी टाइप से तुम्हें आंसर सिलेक्ट करने हैं यहाँ। तो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू टू गेट योर सेल्फ हैंडी विद कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट। एंड क्वेश्चंस भी ऐसे कि नीचे आंसर नहीं लिखा हुआ कि तुम्हें देख के ही सीधा आंसर पता चल जाए। यू विल हैव टू सिलेक्ट टू गेट कि तुम्हारे कितने आंसर सही हैं, कितने गलत। इस बुक में तुम्हारे को क्या क्या मिलेगा, इस बुक में तुम्हारे को 4 मॉक्स भी मिलेंगे। जितने भी तुम्हारे पास्ट ईयर सेक्शन सी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, वो पास्ट ईयर सेक्शन सी क्वेश्चंस भी सारे इस बुक में कवर्ड है, जो एग्जाम किट है। ठीक है, यहाँ पे देखो एडिशनल सीबी मॉक भी तुम्हें दिया हुआ है। एक्सेल फॉर्मूला इसकी तो जरूरत नहीं है, फॉर्मूला शीट मेरे पास ही है। तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ फ्रॉम दीज बुक्स, एंड यू कैन नॉट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दीज। कई स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर इसकी मेरे को प्रिंट आउट दे सकते हो, नहीं, यू कैन नॉट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ। तुम ट्राई कर सकते हो, यू कैन नॉट टेक इट। ये जो बुक्स हैं, ये बुक्स 2 डिवाइसेस में एक साथ चल सकती हैं। तो तुम अपने पीसी और मोबाइल में इन बुक्स को यूज कर सकते हो। और इन बुक्स के लिए जब तुम हमारा कोर्स परचेज कर लोगे, यू विल गेट अ ईमेल फ्रॉम अस, जिसमें इस बुक्स के कोड्स होंगे। और कोड्स के साथ साथ तुम्हारे को प्रोसीजर होगा कैसे इन बुक्स को तुम डाउनलोड करके यूज कर सकते हो।
तो ये चीज है तुम्हारा पूरा पूरा इस सब्जेक्ट का ई बुक्स दैट यू विल गेट फ्रॉम आवर साइड. इफ एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन स्टार्ट टाइपिंग. एक डाउट मेरे पास आया बच्चे का. Sir, I have an exemption and I also had joined one institute some time ago, but due to some reasons I had left that institute. They they had started PM directly, and before they had taught us MA. So I have idea about that subject. So can I give PM directly or not? I didn't give any exam of ACC till now. Vidhi, if you have some knowledge of MA, then you see the thing is, if you have some knowledge of MA means ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से chapters पता है क्या होते हैं. यू नो सम फॉर्मूलाज, यू नो सम कॉन्सेप्ट. जैसे मैंने बताया था वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है, वेरिएंसेस के फॉर्मूलेज क्या होते हैं, कैसे उन फॉर्मूलेज को लगाना है. अगर इतनी ज्यादा चीजें तुम्हें पता है देन यस यू कैन स्टार्ट विद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. अदरवाइज अगर ये है कि बस एमए ऊपर ऊपर से पता है क्या है, इतना डेप्थ नहीं पता, ऊपर ऊपर से पता है, देन यू शुड गो फॉर एफआर. बट अगर एमए की थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज मतलब इन द सेंस के फॉर्मुलेज चैप्टर्स के बारे में, देन यू कैन गो फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. तो ये सेक्शन हो गया गाइस हमारा, ये सेक्शन हो गया. इन इंटायर सिलेबस ये हो गया. अब हम बात करते हैं कि हाउ आई विल प्लान योर जून 2025 अटेम्प्ट. कैसे हम प्लान करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्लासेस कैसे होंगी. सर डू वी नीड फिजिकल बुक्स ऑफ बीपीपी और ई बुक्स आर इनफ? अर्जुन, ई बुक्स आर टोटली इनफ. यू डोंट नीड एनी फिजिकल बुक. फिजिकल बुक की जरूरत ही नहीं है. अब यहाँ पे ना मैं एक चीज काफी बच्चों की क्लियर कर देता हूँ गाइस. ये बहुत सारे बच्चों के माइंड में होता है. एंड देखो मेरा काम ही ये है कि मैं तुम सबको इस सेशन के बाद एटलीस्ट तुम्हारे माइंड में जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूं. तुम्हें मेरी क्लासेस लेनी है तो इट्स योर चॉइस. इफ यू डोंट वांट दैट्स टोटली योर चॉइस. दिस सेशन इज फ्री एंड एटलीस्ट आई जस्ट वांट कि इस सेशन से तुम्हारे को पीएम का बेस क्लियर हो जाए कि बेस क्या है. बाकी तुम कहीं से भी पढ़ो, मुझसे पढ़ो, मेरे यूट्यूब से पढ़ो, मेरी क्लासेस से पढ़ो, किसी और कोचिंग सेंटर से पढ़ो, इट्स टोटली अप टू यू. बट एटलीस्ट सब्जेक्ट का एक इंटरेस्ट तुम्हारा बन जाए. एंड ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें गलत गाइड करे कि सीधा सीधा पीएम से स्टार्ट करो कि उस बैच में पीएम चल रहा है एंड यू रिग्रेट इन लेटर ऑन कि मैंने क्या कर दिया. तो अब एक चीज क्या होती है गाइस, देखो अब जैसे हमारा ये पीसी है, ये मेरी बात ध्यान से सुनना सारे, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है आज की डेट में जो पेरेंट्स का और बच्चों का सबसे बड़ा इशू है. ये बात मेरी प्लीज सारे ध्यान से सुनो. क्या बात मैं कहने वाला हूँ. देखो नॉर्मली क्या होता है, यू आर स्टूडेंट्स, मेजरली ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, सम ऑफ यू आर वर्किंग एज वेल. तो मेजरली यू आर स्टूडेंट्स. एंड हमारा एक माइंड में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा कंप्यूटर को देखते रहेंगे तो हमारी आईज खराब हो जाएगी, आईज में बहुत स्ट्रेन पड़ेगा. विच इज नॉट रॉन्ग एज वेल, तुम सही कह. एंड मुझे पेरेंट्स बोलते हैं कि सर नहीं हमें फिजिकल बुक्स चाहिए, हमें ई बुक्स नहीं चाहिए, क्योंकि फिजिकल बुक्स में बेटर होता है पढ़ना, बच्चे को अच्छे से समझ आता है. मैं कहता हूँ चलो वो बात एट अ पॉइंट इज राइट. बट तुम जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद तुम क्या बन जाओगे, आगे सारे सब्जेक्ट करने के बाद एसीसीए बन जाओगे. एसीसीए बनने के बाद तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कोई लेबरस जॉब थोड़ी करनी है कि तुम्हें यहाँ वहां ट्रैवल करना है, या ट्रैवल करने के बाद कोई ईंटें उठानी है या कुछ ऐसा काम करना है. जो भी तुम्हारा काम होगा पूरी लाइफ तुम्हारा कंप्यूटर पे ही काम होना है. पूरी जिंदगी तुमने कंप्यूटर पे ही काम करना है आगे. अभी अगर तुम अपने आप को स्ट्रांग बना लोगे कंप्यूटर के लिए तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी. मेरे को कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम एग्जाम देने जाते हैं और 3 आवर्स हमसे बैठा नहीं जाता, हमारी आईज में दर्द होना शुरू हो जाता है. एंड पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर एसीसी वालों ने कैसे एग्जाम बनाया है, बच्चों के आईज में इतना स्ट्रेन पड़ रहा है, 3 3 घंटे बैठा ही ज्यादा सर दर्द हो जाता है बच्चों का. इट इज नॉट रॉन्ग, पेरेंट्स आर राइट, स्टूडेंट्स आर राइट. बट द कॉन्सेप्ट इज, तुम्हें आज नहीं तो आज से 3 साल बाद जब एसीसी बन जाओगे तब भी तो कंप्यूटर के आगे बैठना है. क्या तुम अपने सीनियर को या कंपनी को ये बोलोगे कि मैं 9 घंटे के लिए कंप्यूटर्स के आगे नहीं बैठ सकता, मेरे तो आंखों में दर्द हो जाता. यू हैव टू बी यूज टू दिस थिंग. एंड आजकल तुम्हें पता है कि सब कुछ जो है वो सब कुछ तुम्हारा ऑनलाइन चल रहा है. इंडिया में ही फिजिकल बुक्स मिल रही हैं, तुम बाहर जाओ कनाडा यूएस यूके, एवरी कोर्स दे आर गिविंग ऑनलाइन बुक्स. फिजिकल बुक्स कोई भी नहीं दे रहे. तुम बन जाओगे एसीसीए, तुम्हारे को रीडिंग के लिए ऑनलाइन कोर्सेज ही होंगे तुम्हारे. तो इसीलिए फिजिकल बुक्स मैं रेकमेंड नहीं करता. बिकॉज वेन यू रीड फिजिकल बुक्स, तो फिजिकल बुक्स रीड करके ना तुम हाथ से ही लिखते हो, हर चीज आंसर लिखने तुम उसी पे हाथ पे लिखोगे. इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स बड़े क्वेश्चन भी हाथ पे ही सॉल्व कर लेते हैं, हो जाता है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन जब एग्जाम में, कंप्यूटर में, वर्ड में टाइप करना पड़ता है ना, वहां उनसे भी टाइप ही नहीं होता, क्योंकि टाइपिंग स्पीड बहुत स्लो होती है, क्योंकि आदत इस चीज की डली हुई.
उनको फिजिकल कॉपी में देख के कंप्यूटर में टाइप करने की आदत है, लेकिन जब कंप्यूटर में लेफ्ट में लिखा होगा, राइट में आंसर देना होगा, वो नहीं कर सकते। क्यों? फिजिकल में तो वो हाईलाइट कर लेते हैं, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें तो हाईलाइट करने का ऑप्शन अलग है, तो वहां उनको प्रॉब्लम आती। So that's why I won't recommend you to go for physical books. But if you want, we can provide physical books as well. उसके additional charges होते हैं physical books के. We can provide you physical books, but according to me, you shouldn't buy it. तुम्हारी सॉफ्ट कॉपी आर इनफ, जो ई बुक्स मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस तुम्हारे को मैं नोट्स दे ही रहा हूँ। मैंने भी तुम्हारे को बोला है, लेट मी शो यू दी नोट्स एज वेल। चलो मैं तुम्हें नोट्स दिखाई देता हूँ। तुम बोलोगे सर ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई नोट्स नहीं दिखाने वाले, कोई नोट्स नहीं देने वाले। ये देखो, ये सारे नोट्स तुम्हारे को पीएम के मिलेंगे, विच यू कैन टेक अ प्रिंट आउट। ये प्रिंट आउट रख के, इसमें सारे फॉर्मूले हैं। देखो, स्टार्टिंग से दिखाता हूं मैं तुमको। ये देखो, इसमें तुम्हारे सारे फॉर्मूलेज हैं, सारे चैप्टर्स। मैंने बताया था फर्स्ट 2 चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ सारी थ्योरी। ये देखो, थर्ड चैप्टर से जितने भी फॉर्मूलेज हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले, सब कुछ मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन दीज नोट्स फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। ये देखो, सब कुछ कवर्ड है इन नोट्स में। तुम्हें क्या करना है, फिजिकल बुक का इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये लो, ये देखो, पूरा सिलेबस कवर्ड है यहाँ पे। और जो एक दो चीजें थी जो बुक से पढ़नी थी, काफी इंपॉर्टेंट थी, वो भी मैंने यहाँ पे डाल दी है। देखो, जो बुक में इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे डाल दी। एक दो चीजें और थी, ये देखो बस। यू गेट दीज नोट्स, इनका प्रिंट आउट निकालो। यू डोंट नीड फिजिकल बुक्स। बाकी इट्स टोटली, देखो, अप टू यू। मैंने पहले भी कहा था कि मैं किसी बच्चे को फोर्स नहीं करता किसी भी चीज के लिए। माई इंटेंशन इज टू गाइड यू ऑल। बाकी इट्स टोटली अप योर चॉइस। तो ये था गाइस हमारा पीएम का पूरा एक क्राइटेरिया, पूरा एक स्ट्रक्चर। एंड दो डाउट्स मेरे पास आए हैं, मैं एक बार देखूं। सर, कैन आई गिव एफएम एंड पीएम टुगेदर फॉर जून अटेम्प्ट, और शुड आई फोकस ऑन एफएम फर्स्ट एंड देन? श्रेया, देखो, मैं एक चीज क्या बोलूंगा कि एफएम और आई वोंट सजेस्ट, या आई वोंट से स्टूडेंट कि तुम एक ही सब्जेक्ट एक बार में पढ़ो। मैं कहता हूँ तुम दो सब्जेक्ट एक बार में पढ़ो। एंड आई रेकमेंड स्टूडेंट्स की स्टार्ट गिविंग 2 सब्जेक्ट्स। एसीसीए ने हमें लीवरेज दी है एक सब्जेक्ट पढ़ने की। इट डज नॉट मीन कि हमें एक ही पढ़ना है। इट डज नॉट मीन कि हमें एक ही पढ़ना है। You should study 2 subjects simultaneously. So what happens is, let's say you start with PM और FM. FM जो है, ये भी छोटे छोटे फॉर्मूला बेस है, एंड ये बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट है। ये भी छोटे छोटे फॉर्मूले बेस है। पीएम के भी अपने अपने फॉर्मूले, आपस में कोई क्लैश नहीं करता, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू स्टडी दो सब्जेक्ट्स। अप्रैल लास्ट वीक में जो होगा, यू हैव टू फाइनलाइज कि तुम्हें कौन सा एग्जाम देना है, ये एग्जाम बुकिंग डेट। उस टाइम पे यू कैन डिसाइड कि तुम्हें पीएम देना है या तुम्हें एफएम देना है, या दोनों एक साथ देने। इट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज उस टाइम पे यू विल नो कि कौन से सब्जेक्ट की तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग है। तो यू विल बी एबल टू फाइनलाइज कि तुम्हें पीएम देना है कि एफएम देना है। जो सब्जेक्ट देना है वो बुक करा लो। अब एग्जाम जब तुम्हारा होगा जून में, उसके बाद एटलीस्ट द कॉन्फिडेंस विल बी, अगर लेट से यू गेव पीएम इन जून, तो उससे क्या होगा, एफएम यू विल बी स्टडिंग। तो आगे जो सितंबर अटेम्प्ट आएगा, एफएम के साथ यू कैन प्लान सम अदर पेपर्स। इसमें नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में दो सब्जेक्ट डेफिनेटली साथ दे सकती है। यू कैन स्टडी 2 सब्जेक्ट्स टुगेदर, एंड आफ्टर 1 मंथ, अप्रैल एंड में, यू कैन फाइनलाइज विच सब्जेक्ट यू वांट टू गिव। और इफ यू वांट टू गिव 2 सब्जेक्ट्स, यू कैन। बट ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही पेपर हमेशा देना। So is possible to attend PM and double A in June? If it is possible, then how many hours should I give every day? देखो, स्टडी के लिए आई विल नॉट सजेस्ट के, या आई विल नॉट से कि स्पेसिफिक आवर्स होते हैं। हाँ, मेरी वीडियोस हैं दिन की, अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट 4 आवर्स की तो वीडियोस तुम्हारे को देखनी ही होगी सारी चीजों के लिए। बाकी अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं, तो 3 to 4 आवर्स आर इनफ फॉर सेल्फ स्टडी। जो स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, वो 3 to 4 आवर्स की जगह अगर वो 1 to 2 आवर्स भी दे दें, इट इज सफिशियंट। वो वीकेंड पे एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। बट दिन के अगर दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो 6 to 7 आवर्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए, बिकॉज 3 to 4 आवर्स की तो वीडियोज ही होंगी जो तुम्हें देखनी हो, एंड 3 to 4 आवर्स की स्टडी। अर्जुन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज ऑल्सो देयर इन ई बुक्स? अर्जुन, सी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो कहीं नहीं होती। कॉन्सेप्ट किसी चीज का कैसे क्लियर होता है, मैं तुम्हें बात बताता हूँ। एक टॉपिक है, लेट्स से एबीसी कॉस्टिंग, चाहे कापलान हो चाहे बीपीपी, बुक के अंदर वो मैटर सिंपल लिखा हुआ है। कोई भी बुक हो, छोटा मोटा एग्जाम्पल दिया होगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करना मेरा जॉब है। मैं तुम्हारे को ये टॉपिक डिटेल में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा,
इसके एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, और डेफिनेशन से तुम उसको लिंक कर पाओगे कि क्या वो चीज एक्चुअली है। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही बुक से होने लग गई तो फिर टीचर का फायदा क्या है ना। सेल्फ स्टडी करके भी कुछ बच्चे करते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट स्पेसिफिकली फॉर पीएम, क्योंकि इसमें सेल्फ स्टडी इतनी ज्यादा नहीं हो पाती। सर, इन द एग्जाम do we have to take our physical calculator or we have to use e-calculator? Kanchan, we can take the physical calculator. We can use the physical calculator. E-calculator की ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है। सर, फ्रॉम वेयर शुड आई स्टडी एफएम? आर योर यूट्यूब वीडियोस इनफ? श्रेया, देखो एफएम के लिए अभी आई डोंट हैव एनी क्लासेस, तो इफ यू वांट टू सेल्फ स्टडी तो माय यूट्यूब वीडियोस आर मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है, वहां से पढ़ सकते हो, उसमें एग्जाम किट की सॉल्यूशंस भी हैं। और एफएम के लिए आई हैव अ ट्यूटर, अनीता मैम, शी टेक्स एफएम इंग्लिश एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम हर। शी आल्सो टीचेस वेल। जो मेरे ग्रुप एडमिन्स है मीना और मोहसिन, यू कैन कॉन्टैक्ट देम, या दे विल कॉन्टैक्ट यू एंड दे विल गाइड यू, या दे कैन गिव यू डेमो ऑफ अनीता मैम, जो तुम देख के एक एनालिसिस कर सकते हो वेदर यू वांट टू डू फ्रॉम देयर और नॉट। बाकी मेरी यूट्यूब वीडियोस तो हैं ही जहां से यू कैन स्टडी एफएम। सो गाइस, ये तो था हमारा पूरा सिलेबस और इंट्रोडक्शन टू ई बुक्स। लेट्स मूव ऑन टू हाउ वी आर प्लानिंग योर एग्जाम्स फॉर जून अटेम्प्ट। अब ये चीज देखना गाइस, तो टुडे 16th और आज से हमारा ये जो सेशन है स्टार्ट हो जाएगा। आज मैं स्टूडेंट्स को नेक्स्ट वीक के टारगेट्स देने वाला हूं, जो अब वीक आने वाला है अपकमिंग वीक, उसके मैं टारगेट्स आज ही दूंगा क्लास में। चाहे तुम मुझसे कंटिन्यू करो, इफ यू डू सेल्फ व्हाटएवर द केसेस, बट आई विल गिव द टारगेट्स, कॉमन टारगेट्स। नेक्स्ट वीक से जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ेंगे उन्हीं को टारगेट्स मिलेंगे। वो कैसे होगा वो सब कुछ मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं। सर, विच सब्जेक्ट इज बेस्ट विद डबल ए, इधर पीएम और एफएम? डबल ए के साथ ना पीएम ना एफएम, दोनों ही डिफरेंट सब्जेक्ट है। पीएम अलग सब्जेक्ट है, एफएम अलग से, डबल ए अलग। तीनों ही अलग, कहते हैं ना, एक रिवर में तीनों ही अलग कश्ती हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं। तो यू कैन चूज डबल ए और पीएम, यू कैन चूज डबल ए और एफएम। इफ यू आस्क मी, तो डबल ए एफएम थोड़ा सा बेटर चॉइस होगा, क्योंकि एफएम का पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा हाई है, ये कंपैरेटिवली इजी है, और पीएम कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट। डबल ए पूरा थ्योरी है, इट्स कंप्लीट थ्योरी, और थोड़ा सा डबल ए भी डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है, इसके भी पासिंग परसेंटेज काफी लो है। तो इफ यू आर डूइंग डबल ए, तो डबल ए के साथ एफएम करना बेटर है, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है, बट लिंकिंग इनकी किसी के एक दूसरे सब्जेक्ट से नहीं है। तो 16 मार्च को हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। तो अब गाइस क्या होगा देखो, 16 मार्च से, आज से हमारी होंगी हाइब्रिड क्लासेस। सो हाइब्रिड क्लासेस क्या होंगी, मैं पूरे वीक का सिचुएशन बताता हूँ। टुडे इज 16, 16 के बाद लेट से हमारा आ जाएगा 23rd। अब 16 से लेके 23rd के बीच में क्या होगा, आज की क्लास के बाद मैं तुम्हारे को इस वीक कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं उनका पूरा एक डेटा दूंगा। यू विल बी गिवन एक्सेस टू माई वी गाइड ऐप। वी गाइड ऐप का तुम्हारे को एक्सेस मिलेगा, उस ऐप के अंदर वो सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स मेरा कोर्स लेंगे वी गाइड ऐप से, उनको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस वीक ये लेक्चर्स तुम्हारे को कवर करने हैं। आई विल नॉट से हर रोज कौन सा करना है, बिकॉज कई स्टूडेंट जॉब करते हैं, कई नहीं करते, कई कॉलेज जाते हैं, कई नहीं जाते, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है। तो आई विल गिव अ वीकली टारगेट कि ये सारे चैप्टर्स तुम्हारे को इस वीक वीडियोस देखनी है, और साथ साथ उनकी एग्जाम किट कैसे कवर करनी है, क्या करना है, वो मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं। ये बताने के बाद, हेयर यू विल बी एडेड टू अ व्हाट्सएप ग्रुप। जो स्टूडेंट्स मेरा हाइब्रिड बैच लेंगे उनका हाइब्रिड ग्रुप होगा, जो रिकॉर्डेड और प्री स्टैंडर्ड प्लान लेंगे उनका एक अलग ग्रुप होगा, बट व्हाट्सएप ग्रुप सबके बनेंगे। पढ़ते पढ़ते अगर तुम्हें किसी भी चीज में कॉन्सेप्चुअल डाउट आ रहा है, किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, कोई फॉर्मूले में डाउट आ रहा है, कुछ भी डाउट तुम्हारे को आ रहा है, यू विल आस्क मी इन दी व्हाट्सएप ग्रुप, एंड उस व्हाट्सएप ग्रुप में आई विल सॉल्व द डाउट। प्लस इस व्हाट्सएप ग्रुप में द बेस्ट पार्ट विच आई सीन इन पास्ट 2 अटेम्प्ट्स कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप को वैसा बनाया, एंड आई रेकमेंड स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट सब्जेक्ट पढ़ रहा है और उसको डाउट आया है और उसने व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट पूछा है, तो दूसरे स्टूडेंट्स भी वो डाउट सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इससे दूसरे स्टूडेंट को भी कॉन्फिडेंस आएगा, और इस स्टूडेंट को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैंने क्योंकि ये चीज देखी। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप इज नॉट जस्ट कि हमारा कि मैं ही डाउट सॉल्व करूंगा, यू ऑल कैन डिस्कस एंड यू कैन सॉल्व योर डाउट।
बस द इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इस ग्रुप को लिमिटेड रखना है। ऐसा नहीं है कि चैटिंग चल रही है, यहाँ पे मस्ती मजाक चल रहा है, बातें चल रही है, उसके लिए तुम सारे अपना अलग ग्रुप बना सकते हो। बट दिस इज प्योर स्टडी ग्रुप, जिसमें अगर किसी ने डाउट पूछा, सीधा दूसरा स्टूडेंट उसका आंसर लिखे, रादर देन मैं ऐसे करो एक 30-40 मैसेजेस लिख दिए, दिस नहीं। ट्राई टू राइट वन मैसेज और उसी में सारी चीजें सॉल्व करो, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड देयर विल बी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। बार बार सबके मोबाइल में टन 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 बजती रहेगी तो सबको डिस्टर्बेंस होगी। तो एक मैसेज में अपना रिप्लाई करो, अगर रिक्वायर्ड है तो दूसरा। मैं तो करूंगा रिप्लाई, मैं तो सारे डाउट सॉल्व करूंगा ही। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा वीक चलेगा। प्लस उसके साथ साथ यू विल बी गिवन एक्सेस टू माई ACCA विद अंशुल जीपीटी। मैंने अपना एक चैट जीपीटी बनाया हुआ है, ACCA विद अंशुल। इसके अंदर जो भी तुम्हारी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर, दिस टॉपिक, एनी क्वेरी यू हैव, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, यू कैन सिंपली राइट दैट टॉपिक इन ACCA with Anshul GPT एंड से कि मुझे काइंडली एक्सप्लेन मी द टॉपिक इन अ वेरी इजी लैंग्वेज अलोंग विद गुड एग्जांपल। वो तुम्हें अच्छे से समझा देगा। सब कुछ तुम यहाँ पे अपना क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स भी इसके पास है कि तुम्हें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो क्वेश्चन तुम यहाँ से पूछ सकते हो। द ओनली थिंग इज ये एक जीपीटी है, एंड जीपीटी मतलब चैट जीपीटी, यू हैव टू चैट विद इट। चैट मतलब कि तुम्हें इसको समझाना पड़ेगा तुम्हें चाहिए क्या। बच्चे क्या करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट डाल के इसमें अपलोड कर देंगे, हो गया आंसर बताओ। आंसर तो बुक में भी लिखा हुआ है, तुम्हें उसको बताना पड़ेगा कि मेरा ये आंसर आ रहा था, इसका ये आंसर है, व्हाई माय आंसर इज रॉन्ग, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। वो चीज तुम्हारे को ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। इसका भी एक्सेस सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड चाहे प्रीमियम। तो एक वीक खत्म हुआ। एक वीक के बाद जब हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, जो नेक्स्ट वीक डिस्कशन क्लास होगी, देयर वी आर गोइंग टू हैव लाइव डिस्कशन क्लास। यहाँ हमारी एक लाइव डिस्कशन क्लास होगी। इस लाइव डिस्कशन क्लास में क्या होगा, प्रीवियस चैप्टर्स जो तुमने पढ़े हैं, किसी के जो छोटे मोटे डाउट्स रह गए होंगे, वैसे तो सारे व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्व हो गए होंगे, वो सारे डाउट्स मैं लूंगा। वो डाउट्स लेने के बाद इंडिविजुअल स्टूडेंट की मैं असेसमेंट करूंगा। इंडिविजुअल स्टूडेंट असेसमेंट। मैं तुम्हारे को एक एक्सेल शीट दूंगा जिसमें तुम सबके नाम लिखे होंगे, तुम सबके जो टारगेट्स है वो यहाँ पे लिखे होंगे, जो मैंने टारगेट्स दिए थे। तुम सारे अपना यहाँ पे स्टेटस अपडेट करोगे, और उसके बेस पे आई विल गिव यू नेक्स्ट वीक टारगेट्स। एंड ये टारगेट्स इंडिविजुअल स्टूडेंट के असेसमेंट पे होंगे। कई स्टूडेंट्स फास्ट होते हैं, कई स्लो होते हैं, तो हर बच्चे को उसका अपना टारगेट मिलेगा। अगर किसी ने ज्यादा चैप्टर्स कर लिए तो उसको अलग टारगेट्स, किसी ने कम चैप्टर्स करे तो उसको अलग टारगेट, सबको अलग टारगेट्स मिलेंगे इंडिविजुअल असेसमेंट करके। इफ रिक्वायर्ड किसी स्टूडेंट को मुझे कॉल करना पड़ा कि एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा पीछे है, बहुत ज्यादा पीछे है बच्चा, तो मुझे उसको कॉल करना पड़े तो मैं कॉल भी करूंगा, एंड आई डिस्कस थिंग्स, क्या रीजन है, कैसे है, क्या प्लानिंग। तो एवरी प्लानिंग एवरीथिंग आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू एट एवरी स्टेप। इस तरह से हमारी जो डिस्कशन क्लासेस हैं, इट विल गो फॉर 2 मंथ्स। 16 मार्च से लेके 15 मई तक हमारी डिस्कशन क्लास चलेंगी, जिसमें हमारा स्टडी टेक्स्ट पूरा कवर हो जाएगा। एग्जाम किट के सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी मेजरली, एंड सम सेक्शन सी, ये हमारे सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और 30 to 40% हमारा ACCA स्टडी हब कवर हो जाएगा। स्टडी हब, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो, ACCA ने भी अपना एक क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। जैसे BPP की एग्जाम किट है, ACCA का स्टडी हब है, जो ACCA में लॉग इन करके जिसको तुम्हारा एक्सेस मिल सकता है। वहां से सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस भी तुम प्रैक्टिस करोगे। तो इस पीरियड में हम स्टडी टेक्स्ट पूरा कर लेंगे, एग्जाम किट पूरा कर लेंगे, 30 to 40% स्टडी हब भी हमारा हो जाएगा। 15 मई से लेके 25 मई, 10 डेज तक हम अपनी पूरी रिवीजन करेंगे विद मैराथन नोट्स एंड वीडियोस। ACCA स्टडी हब से जो भी पेंडिंग सेक्शन ए और बी क्वेश्चंस है वो तुम करोगे, और ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से हम प्रीवियस ईयर सेक्शन सी क्वेश्चंस जो है वो तुम प्रैक्टिस करोगे, एंड आई विल चेक तुम्हारे सारे क्वेश्चंस जो समझाने होंगे वो मैं समझाऊंगा। तो ये तुम्हारा पूरा रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन हो जाएगा। 25 के बाद टिल योर फाइनल एग्जाम, उससे पहले तुम अपने मॉक्स करोगे जिसकी मैं इवैल्यूएशन करूंगा तुम्हारी। अगेन तुम पूरे सिलेबस की रिवीजन करोगे विद मैराथन वीडियोस एंड नोट्स। एंड यहाँ पे कुछ छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो मैं एग्जाम से एक वीक पहले तक बच्चों को देता रहता हूँ, ताकि उनका एग्जाम परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो जाए। वो मैं तुम्हारे को इस पीरियड में दूंगा। तो तुम्हारा 2 मंथ्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, 10 डेज में सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, एंड उसके बाद तुम्हारे मॉक्स, रिवीजन एंड योर फाइनल एग्जाम।
This would be the timeline of your entire PM course. And ये मैं जो previous batch मेरा गया था, 90% of the students were able to complete the syllabus within 2 months. कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। कई स्टूडेंट्स हैं जो 16 की जगह 25 30 को ज्वाइन करते हैं। उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट जिन्होंने 16 से ज्वाइन किया था, 21 दिसंबर से मेरा बैच स्टार्ट हुआ था, दे आर एबल टू कंप्लीट देयर इंटायर सिलेबस। Sandy, you are outside India. Sandy, my team member Mohsin will guide you how you can join the course. You can join from outside India. I have students from UK, I have students from US, Dubai, Oman, Pakistan, Bangladesh. I have students from those countries as well. So Mohsin will guide you how you can join the course. Mohsin, please guide Sandy how he can take the course. Each subject, how much time? अच्छा ये query हो गई सॉल्व, ठीक है। So this is going to be the timeline of your entire course. अब बात आती है गाइस मेरे पूरे पैकेजेस के बारे में कि कौन कौन से पैकेजेस मैं तुम्हारे को देता हूँ। ये भी बहुत ध्यान से देखना ताकि सबको सारी चीजें अभी क्लियर हो जाए। आगे जाके ऐसा ना हो कि बच्चा बोले कि सर आपने ये बोला था ये चीज नहीं दी। आई वांट एवरीथिंग टू बी क्लियर एट द स्टार्ट। तो देयर इज अ प्लान विच इज बेसिक प्लान जिसका प्राइस है 4499 INR, 4499 INR। और ये जो बैच है प्राइस है, इट इज इंक्लूसिव ऑफ GST। छोटा सा लिखा हुआ है बट ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिव है, इट इज इंक्लूसिव। इसके अलावा तुम्हें हमें कुछ नहीं देना। एग्जामिनेशन फीस होगी अलग, हमें तुम्हें इसमें और कुछ नहीं देना। इसमें व्हाट यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो मेरे बीपीपी के हैं, नॉट यूट्यूब, बीपीपी के सारे लेक्चर्स जो मैंने जहां से पढ़ा है, जो सबको मिलेंगे वही तुम्हें मिलेंगे। एग्जाम किट वीडियो सारी मिलेगी, जो मेरे क्लास नोट्स है वो मिलेंगे। अब ये जो स्टडी प्लानर है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि हाइब्रिड क्लास में मैं वीकली प्लानर बनाता हूँ। बेसिक वालों को वीकली प्लानर नहीं मिलेगा, इनको ओवरऑल प्लानर मिलेगा। कि एक चार्ट मिलेगा जिसमें बस ये लिखा होगा वीकली इतना करना है। यहाँ पे इंडिविजुअल असेसमेंट जो है वो मैं नहीं करूंगा, सिर्फ ओवरऑल प्लानर मिलेगा। पूरा ओवरऑल प्लानर क्या है, फ्रॉम टुडे टिल योर एग्जाम डेट, नेक्स्ट वीकेंड में ही तुम्हारे को मिल जाएगा। व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, चैट जीपीटी का एक्सेस मिलेगा, और पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियोस यहाँ पे यू विल गेट। यू विल नॉट गेट बीपीपी ई बुक्स, यू विल नॉट गेट मैराथन वीडियोस, यू विल नॉट गेट लाइव सपोर्ट। इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिलेंगी। अब जिन स्टूडेंट्स को बेसिक चाहिए एंड उनको बुक्स चाहिए, दे कैन गो फॉर स्टैंडर्ड प्लान। स्टैंडर्ड के अंदर हमारा जो प्राइस है दैट इज 7499, जिसमें बीपीपी ई बुक्स तुम्हारे को मिलेंगी जो मैंने दिखाई है। परचेज बुक्स होती है, वी परचेज बुक्स, वी हैव द बिल जो तुम्हारे को देंगे हम। और ACCA का एक मॉक इवैल्यूएशन मैं करूंगा तुम सबका। आई विल डू वन मॉक इवैल्यूएशन। और जो जून प्री मॉक हमारा होगा, बेसिकली जैसे हमारे CBSE के सैम्पल पेपर्स होते थे वैसे प्री मॉक्स होते हैं, वो प्री मॉक डिस्कशन भी मैं स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के साथ करूंगा। देन आता है हमारा प्रीमियम। इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, इन दोनों का एक्सेस जो है दैट विल ओनली बी फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स तक का एक्सेस तुम्हें मिलेगा अगर तुमने कोर्स ये ले लिया एंड यू स्टार्ट स्टडिंग। विद इन 15 days यू हैव टू टेल अस कि तुम्हारे को अपना जो कोर्स है वो फ्रीज कराना है या नहीं। अगर तुमने फ्रीज कराना है अपना कोर्स तो तुम फ्रीज करा सकते हो कि मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट में देना है। बट अगर कोई बच्चा 2 महीने पढ़ने के बाद बोले कि मैंने एग्जाम नहीं दे रहा या देरी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, दिस कोर्स विल नॉट बी एक्सटेंडेड। उसके लिए तुम्हारे को एक्सटेंशन फीस देनी पड़ेगी, विच इज 50% ऑफ नॉर्मल फीस। तो इसका हाफ तुम्हारे को देना पड़ेगा एक्सटेंशन के लिए। 3 मंथ्स का एक्सेस यहाँ पे मिलेगा। देन आता है हमारा प्रीमियम बैच जिसमें आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग विच आई कैन। इसका एक्सेस सबको मिलता है 6 मंथ्स के लिए। सो फ्रॉम इफ यू टेक द कोर्स नाउ, इसका एक्सेस तुम्हारे पास सितंबर तक के लिए होगा। इसमें तुम्हें क्या क्या मिलेगा, जो बेसिक स्टैंडर्ड में है वो सब कुछ तो है ही, प्लस एवरी वीकेंड वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव डिस्कशन क्लास जहाँ पे डाउट सॉल्विंग्स वगैरह होंगी। मैराथन वीडियोस मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मेरे मिलेंगे। ऑनलाइन लाइव सपोर्ट कभी भी, जैसे मैंने बताया था कि मुझे कुछ कॉल करना पड़े सब कुछ वो मैं बताऊंगा। 3 मॉक्स इवैल्यूएशन मैं करूंगा तुम्हारी। इसमें दिसंबर, मार्च और जून प्री मॉक सारी डिस्कशन होगी। प्रोग्रेस टेस्ट और रिजल्ट्स उसके होंगे। लाइव सेक्शन सी क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास यहाँ पे होंगी। 1-to-1 एग्जाम प्लानिंग होगी। एंड ऑन डिमांड कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर क्लास तुम्हारे को करनी है। सो बेसिकली यहाँ पे यू विल गेट एवरीथिंग दैट आई यू कैन टेक फ्रॉम मी। सब कुछ, सारा कोर्स, सब कुछ मैं यहाँ पे तुम्हारे को दूंगा। तो दिस इज द प्राइसिंग, 4499, 7499 एंड 13499 इंक्लूसिव ऑफ GST।
अब इसके बाद थोड़े डाउट्स, देन आई मूव फर्दर. Sir, I've already taken your hybrid batch and done with chapter number 1, 2, 4, 5 and left with chapter number 3, but didn't read the study text of any chapter from book till now. As I have not received the books yet, so will you plan my targets accordingly? Shreya, what I'll do कि अभी तो आज मैं इस क्लास में जो डिस्कशन क्लास है इसमें मैं दे दूंगा कॉमन जो नेक्स्ट वीक के टारगेट्स हैं तुम्हारे लिए. मैं ग्रुप के अंदर मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में तुम्हारे को नेक्स्ट वीक के स्पेसिफिक टारगेट्स दे दूंगा कि तुम्हें आगे क्या करना है. चलो, अब बात आती है आगे. इसके बाद हमारा हो गया प्राइसिंग. एंड अब मैं बताता हूँ इंट्रोडक्शन टू माय चैट जीपीटी. I'll show you how you can best utilize my chat GPT. तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं बस स्क्रीन अपने लैपटॉप की ऑन करूँ. तो गाइस दिस इज द एक्सेस ऑफ माय चैट जीपीटी दैट यू विल गेट एसीसीए विद अंशुल. इसका तुम्हें एक्सेस मिलेगा. अब इसमें तुम्हारी कोई भी क्वेरी है, किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क. जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बुक शेल्फ ओपन करी हुई है, मैं यहाँ पे गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कोर्स बुक. यहाँ जाने के बाद लेट्स से आई एम स्टडिंग चैप्टर नंबर 1, जैसे मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहा हूँ. चैप्टर नंबर 1 में मुझे कोई टॉपिक है जो समझ नहीं आया, या चलो चैप्टर नंबर 1 तो बहुत आसान चैप्टर है. लेट्स गो टू दिस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. तो जैसे यहाँ पे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, ठीक है ना. लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वैसे तो मैं सारा अच्छे से समझाऊंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी. बट स्टिल तुम्हें अगर यहाँ पे कोई टॉपिक है जिसको और डेप्थ में समझना है, जैसे जैसे एन एग्जांपल, चलो जैसे ये है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया. दिस इज द डेफिनेशन. मैं गया अपने चैट जीपीटी में, यहाँ मैंने वो पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया. इसको मैंने बोला कैन यू प्लीज explain me the concept in easy language along with good examples. ये मैंने यहाँ पे लिखा. अब देखना ये तुम्हारे को बहुत अच्छे से, ये मैंने जो मेरा यूट्यूब का एक्सेस है, हर तरीके का मैंने इसको इन्फॉर्मेशन अपनी दी हुई है. तो इट विल सर्च एवरीवेयर एंड इट विल गिव यू द बेस्ट पॉसिबल आंसर. जैसे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग डेफिनेशन है द अक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट ओवर अ प्रोडक्ट्स एंटायर लाइफ. अब ये पूरा एनालाइज करके तुम्हारे को अपनी सारी इंफॉर्मेशन देगा. यहाँ पे भी क्या है, ये जो चैट जीपीटी है इसमें ऐसा नहीं है तुम दिन के 1000 मैसेज भेज सकते हो. देयर आर लिमिटेशंस, हर बच्चे की अलग होती है. बट बार बार फालतू क्वेरी मत पूछना. कोशिश करना कि एक ही बारी में अपनी क्वेरी पूछो. देखो, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑल कॉस्ट associated with the product over its entire lifespan from initial idea to disposal. Instead of just looking at manufacturing cost, this approach considers every cost incurred during the product's life. इसने सारा बता दिया, देखो क्या क्या टाइप की कॉस्ट होती है. रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे दिया, जैसे एयरलाइन जस्ट नॉट लुक एट द परचेज ऑफ प्लेन्स, दे कंसिडर फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस, पायलट ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, रीसेल वैल्यू ओवर 30+ ईयर्स टू डिसाइड इफ प्लेन इज अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट. सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. अब लेट से तुम्हारे को कोई क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन था, मैंने सबमिट किया. इसका आंसर यहाँ पे है एट डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टेज. ठीक है, तुमने आंसर दिया इसका बी, एंड तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि इसका आंसर ए क्यों है, तो यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट दिस. इधर पेस्ट करा. आई सिलेक्टेड बी एज द आंसर बट द आंसर इज ए. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि मैंने बी इसका आंसर सिलेक्ट किया था बट द आंसर इज ए. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन. ये देखो, ये तुम्हें सारा एक्सप्लेन कर देगा. एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर पीएम, ये पीएम, एफ आर, डबल ए, एफ एम, किसी भी सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे को हेल्प चाहिए तो यहाँ से तुम इसका पूरी पूरी हेल्प मेरी ले सकते हो.
ये देखो, इसने सारे रीजन बता दिए क्यों तुम्हारा इनकरेक्ट है, फाइनल थॉट, सब कुछ यहाँ पे बता देगा। सब कुछ इसमें यहाँ पे तुम्हें बता देगा। तो दिस इज हाउ यू कैन बेस्ट यूटिलाइज माई चैट जीपीटी। और इसका एक्सेस तुम सबको कैसे मिलेगा? व्हेन यू विल ज्वाइन माय बैच, यू विल बी एडेड टू अ स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, ठीक है? एडमिन सर कैन प्लीज एक्सप्लेन मोर ऑन वन टू वन एग्जाम प्लानिंग लाइक फ्रीक्वेंसी। ओके, देखो वन टू वन प्लानिंग में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा नेक्स्ट सैटरडे आ रहा है। नेक्स्ट सैटरडे आई विल गिव यू अ एक्सेल शीट जहां पे हर स्टूडेंट का नाम लिखा होगा, उसका अटेम्प्ट नंबर लिखा होगा कि कौन सा अटेम्प्ट, मतलब कब कब उसको अटेम्प्ट देना है, जून में या सितंबर। यहाँ पे होंगे उनके इंडिविजुअल टारगेट्स। अभी तो इस वीक तो टारगेट सबके सेम ही होंगे, बट आगे जाके टारगेट से सबके चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ सबके टारगेट्स होंगे। आई विल आस्क ऑल स्टूडेंट टू अपडेट दिस शीट एंड प्रोवाइड मी के उन्होंने कितने चैप्टर्स कवर कर लिए। तो कई स्टूडेंट्स कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड ऑल चैप्टर्स, कई स्टूडेंट कहेंगे आई एम पेंडिंग टू चैप्टर्स, पेंडिंग वन चैप्टर, पेंडिंग एग्जाम किट, आई एम डन, आई एम डन, आई एम डन, आई एम डन, आई एम डन। वो सारी चीजें यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आई विल प्रोवाइड इंडिविजुअल टारगेट्स। तो लेट्स से मैंने 5 चैप्टर्स का स्टूडेंट को टारगेट दिया इस वीक का, जस्ट एन एग्जाम्पल। स्टूडेंट वर एबल टू कंप्लीट ओनली 3 चैप्टर्स। तो मैं क्या करूंगा, फिर आगे जाके उनको नेक्स्ट टारगेट दूंगा, जो नेक्स्ट उनके टारगेट्स होंगे फॉर वीक के। तो हो सकता है जैसे नॉर्मली मैंने टारगेट अगले 4 चैप्टर्स के देने थे, बट मैं उनको टारगेट, अगर हम 3 चैप्टर्स करें तो 3 से आगे 4 चैप्टर्स या 5 चैप्टर्स का उनको टारगेट दे दूं। तो एवरी स्टूडेंट विल गेट इंडिविजुअल टारगेट्स। Sir, could you please explain the exemption process and provide an estimate of how much money will it be required to start my ACC journey? ये काफी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है, मैं जल्दी से इसको सॉल्व करता हूँ। देखो, एग्जाम्पशन जो होती है बेसिकली 5 पेपर्स की मिलती है। 5 पेपर्स की एग्जाम्पशन जनरली मिलती है, इंडिविजुअल केस में मुझे वो चेक करना पड़ेगा। और एग्जाम्पशन आर ऑफ 2 टाइप। एक होती है कंडीशनल, एक होती है रेगुलर। कंडीशनल होती है विद ग्रेजुएशन, रेगुलर होती है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो अगर कंडीशनल एग्जाम्पशन तुम क्लेम कर रहे हो अलॉन्ग विद डूइंग ग्रेजुएशन, इट इज मैंडेटरी कि ये तुम्हारा किसी ऑथराइज लर्निंग पार्टनर के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन तुम्हारी है, रजिस्ट्रेशन शुड बी थ्रू अ ऑथराइज लर्निंग पार्टनर ओनली, तभी ये एग्जाम्पशन मिलेगी, अदरवाइज एग्जाम्पशन नहीं मिलती। लेकिन रेगुलर स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन, उसके लिए ऑथराइज लर्निंग पार्टनर से रजिस्ट्रेशन जो है दैट इज नॉट मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं। अब बात आती है फीस की। कंडीशनल एग्जाम्पशन, अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन के साथ साथ एग्जाम्पशन क्लेम करना चाहता है, तो ऑथराइज लर्निंग पार्टनर के थ्रू अगर वो क्लेम करता है तो उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होती। बट इसमें क्या होता है कि जो ऑथराइज लर्निंग पार्टनर होते हैं, जैसे हम ऑथराइज लर्निंग पार्टनर हैं, तो स्टूडेंट का नाम हमारे नाम के साथ जुड़ जाता है। एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टूडेंट की हमें पूरी एसीसी कंप्लीट करानी है। तो इसीलिए हम स्टूडेंट से थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, जिसमें उसको और एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती है। तो रजिस्ट्रेशन अगर ऑथराइज लर्निंग पार्टनर से कराओगे तो एग्जाम्पशन की कोई एक्स्ट्रा फीस वैसे नहीं है। बट हम तुमसे पूरा एक स्ट्रक्चर, हमने प्रोग्राम बनाया विच इज कॉल्ड प्री पल्स, जिसकी हम टोटल 20,000 रुपीज लेते हैं। इस 20,000 में यू विल गेट वन हाइब्रिड क्लास तुम्हारे को हमारी मिलेगी एक सब्जेक्ट की। यहाँ पे तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे, रजिस्ट्रेशन भी हम कराएंगे, जिसकी नॉर्मल फीस होती है 3,000, वो तुम्हें नहीं देनी, इट इज इंक्लूडेड इन दिस 20,000। और अगर तुम आफ्टर ग्रेजुएशन एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हो, तो अगर तुमने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा ली, मतलब ऑथराइज लर्निंग पार्टनर के थ्रू नहीं, तुमने रजिस्ट्रेशन सेल्फ कराई है या फिर रजिस्ट्रेशन तुमने ऑथराइज लर्निंग पार्टनर के थ्रू कराई है, अगर सेल्फ कराई है तो तुम्हारे को पर पेपर एग्जाम्पशन के अप्रोक्सीमेट 8,000 एसीसी को देने हो। अगर खुद रजिस्ट्रेशन कराई है, एग्जाम्पशन क्लेम करनी है, तो पर पेपर अप्रोक्सीमेट, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, अप्रोक्सीमेट 8,000 देने पड़ेंगे।
तो 5 पेपर के एग्जामिशन के तुम्हारे बन जाएंगे अप्रोक्सीमेट 40,000 रुपीज, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन अगर तुमने किसी ऑथोराइज लर्निंग पार्टनर के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराई है तो तुम्हारी ये जो एग्जामिशन है इसमें हम डिस्काउंट दे सकते हैं, एंड इट वुड कॉस्ट यू टोटल 18,000 फॉर एग्जामिशन। तो डिस्काउंटेड प्राइस वुड बी 18,000 इस एग्जामिशन का तुम्हारा। तो यहाँ पे भी लेकिन कंडीशन यही है कि तुम्हें हमारे से एक हाइब्रिड क्लास लेनी है, और रजिस्ट्रेशन जो 3,000 की होती है वो तुम्हें हमसे करानी है, जिसके हम अलग से तुमसे फीस लेंगे। तो ये प्राइस हम तुमसे लेंगे, और ये जो एग्जामिशन है ये डायरेक्टली एसीसी को तुम्हें देनी होगी, तो यू विल सेव मनी इन दी एग्जामिशन प्रोसेस। तुम खुद करते हो तो रजिस्ट्रेशन 3,000 तुम्हारे को अपने एंड पे देनी पड़ेगी। तो दिस इज द फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन और क्लेमिंग एग्जामिशन। तो ये है गाइस हमारा टोटल प्राइसिंग। एंड लास्ट थिंग गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स की कोई भी जनरल क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेरी, जैसे अभी ये क्वेरी आई थी एग्जामिशन क्लेम करने की, कौन सा सब्जेक्ट हमें पिक करना चाहिए, कोई भी क्वेरी किसी की है, so this week, that means from tomorrow onwards, Monday to Thursday, 6 to 7 p.m., me and ACCA Prashant Sankar, Anshul Mittal, and Prashant Sankar. I am a chartered accountant. He is a ACCA. तो वी बोथ विल बी देयर, एंड जो भी तुम्हारी क्वेरीज होंगी वी विल टेक केयर ऑफ ऑल योर क्वेरीज, एंड वर्बली हम सारी वहां पे बात करेंगे। सो दिस वाज द इंटायर सेशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एंड आई बिलीव कि इस सेशन के बाद तुम्हें इस सब्जेक्ट के बारे में पूरा एक आइडिया हो गया है कि सब्जेक्ट क्या है, कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। यू गॉट टू नो एवरीथिंग फॉर दिस सब्जेक्ट। अब जो मैंने एक चीज बतानी थी, जो कॉमन टारगेट्स मैंने इस बार के देने थे, वो मैं टारगेट्स एक बार सबको देता हूँ। अच्छा, डिस्काउंट्स की बात मैं करनी भूल गया। गाइस, डिस्काउंट्स भी हमने इस बार थोड़े से रखे हैं। डिस्काउंट्स बेसिकली किस चीज के लिए मैं बताता हूँ। इफ अ स्टूडेंट इज टेकिंग सिंगल सब्जेक्ट फ्रॉम अस, तो डिस्काउंट कोई नहीं है गाइस। ठीक है, अगर तुम सिंगल सब्जेक्ट ले रहे हो तो कोई डिस्काउंट नहीं है, चाहे बेसिक हो, चाहे स्टैंडर्ड, चाहे प्रीमियम। अगर तुम दो सब्जेक्ट हमसे ले रहे हो, एनी टू सब्जेक्ट्स, तो बेसिक वालों को वी विल गिव टोटल डिस्काउंट ऑफ 100। मतलब अगर दो सब्जेक्ट ले रहे हो तो टोटल फीस आएगी 8,998, वी विल गिव यू डिस्काउंट ऑफ 100, तो 8,898 की फीस आएगी। स्टैंडर्ड ले रहे हो तो तुम्हें टोटल 200 का डिस्काउंट मिलेगा, नॉट इन पर सब्जेक्ट, टोटल डिस्काउंट। और प्रीमियम ले रहे हो तो टोटल डिस्काउंट 500 का। एंड इफ यू आर टेकिंग थ्री सब्जेक्ट, तो डिस्काउंट बेसिक में 200, स्टैंडर्ड में 400, और प्रीमियम में टोटल 1,000। एंड मैं नॉर्मली किसी को रेकमेंड नहीं करता कि तुम तीन सब्जेक्ट या उससे ज्यादा हमसे लो। वैसे तो इफ एनीवन वांट टू सिक्योर, वो कर सकते हैं, कोई भी तीन सब्जेक्ट की अभी से ले लो। अभी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, जैसे तुमने एफ आर, पीएम और डबल ए ले लिया, एफ आर, पीएम और डबल ए ले लिया, अभी तुमने सिर्फ एफ आर एक्टिवेट कराया, तुमने कहा पीएम और डबल ए मैं नेक्स्ट बैच में एक्टिवेट कराऊंगा या कराऊंगी, ऐसे भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एक बार तुमने अगर आज कोर्स ले लिया तो आज से 6 मंथ्स का एक्सेस है, एक्टिवेशन से 6 मंथ्स का एक्सेस तुम्हारे पास होगा। अगर तुमने एक्टिवेट नहीं कराए तो अभी वो स्टार्ट नहीं होंगे, जब एक्टिवेट कराओगे तब से वो कोर्स तुम्हारे स्टार्ट होंगे। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा सर डिस्काउंट तो कुछ भी नहीं है, ये गाइस फीस भी बहुत ही कम है मेरी, एज यू कैन सी। एंड मैं तुम्हें ई बुक्स भी परचेज करके दे रहा हूँ विच कॉस्ट अस, ठीक है ना। डेट्स जो है गाइस वो मैं तुम्हारे को जब प्लानर दूंगा तब बताऊंगा। अब मैं तुम सबको बताता हूँ नेक्स्ट वीक के तुम्हारे जो कॉमन टारगेट्स हैं गाइस सबके। तो पहला सबका टारगेट है वॉच, जो भी स्टूडेंट्स मेरी ऐप से देखेंगे उस ऐप में उनको मिल जाएगा, वॉच MA मैराथन वीडियोस, इट इज देयर इन माय ऐप। तुम्हें ऐप में मैराथन वीडियोस देखनी है सारी। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड ऑल कॉन्सेप्ट्स, ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट सारे अंडरस्टैंड करने हैं। नो नीड ऑफ नोट्स, तुम्हें नोट्स की जरूरत नहीं है कि एमए के नोट्स जिससे मैंने पढ़ाया है कि वो नोट्स हमें चाहिए या नोट्स तुम्हें बनाने हैं, कुछ नहीं करना। यू जस्ट नीड टू वॉच एमए मैराथन वीडियोस, 6-7 वीडियोस हैं, और सिर्फ तुम्हारे को कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर से एक बार बस समझना है, ऊपर ऊपर से, नॉट इन डेप्थ। वो मैराथन वीडियो से तुम सबको क्लियर हो जाए।
उसके बाद जैसे ही ये मैराथन वीडियोस तुम्हारी हो जाए, कंप्लीट वॉचिंग वीडियोस ऑफ चैप्टर नंबर 1 and 2। चैप्टर नंबर 1 and 2 की तुम्हारे को वीडियोस देखनी है। नोट्स तुम्हारे को ऑलरेडी जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो मैं दे दूंगा, फॉर विच यू कैन टेक अ प्रिंट आउट। तुम्हें चैप्टर नंबर 1 और 2 की प्रॉपर वीडियोस देखनी है, एंड देन रीड वर्ड टू वर्ड फ्रॉम बुक। रीडिंग करनी गाइस बहुत 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 जरूरी है। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को अपने आंसर्स वर्ड में लिखने हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने हैं। अगर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, कॉन्सेप्ट वीडियो से तुम्हें समझ आ जाएगा, तो तुम्हें कॉन्सेप्टुअल क्लैरिटी तो हो जाएगी, बट तुम्हें लिखना कैसे है वो कॉन्सेप्ट वो नहीं पता होगा। तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है कि इसका मतलब ये है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम स्टार्टिंग से एंड तक पूरी कॉस्टिंग देखते हैं, बट तुम्हें वर्ड में एक्सप्लेन कैसे करना है, उसके लिए एक बार तो तुम्हें बुक साथ साथ पढ़नी पड़ेगी। तो रीड वर्ड टू वर्ड फ्रॉम बुक, एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इससे तुम्हारे रीडिंग स्किल्स इनहेंस होंगे, इससे तुम्हारे राइटिंग स्किल्स भी एनहांस होंगे। कैसे? व्हेन यू रीड अ लॉट एंड तुम्हें कोई टाइपिंग करने को आए, तो तुम्हें वर्ड्स पहले से ही माइंड में होंगे कि मैंने ये वर्ड्स देखे हुए हैं, तो तुम इजीली लिख पाओगे। लेकिन अगर तुमने रीडिंग स्किल्स तुम्हारे नहीं है, तो तुम राइटिंग करते हुए यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट कि कैसे मुझे पैराग्राफ लिखना है, कौन सी लाइन बनानी है, कैसे एग्जांपल्स दूं, वो तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो रीडिंग इज द की फॉर योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो यू हैव टू रीड अ लॉट। तो 2 चैप्टर्स करने हैं, 2 चैप्टर्स करने के बाद इनकी रीडिंग करनी है। उसके बाद क्या तुम सबको करना है? ट्राई सॉल्विंग एग्जाम किट वीडियोस बाय योर सेल्फ फर्स्ट। तो इसमें तुम्हें क्या करना है? वॉच माई एग्जाम किट वीडियो टू नो दी क्वेश्चन। सो बेसिकली क्या है, जो हमारी एग्जाम किट है, एग्जाम किट में ना क्वेश्चन स्कैटर्ड है पीएम के। मतलब ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में एक चैप्टर के क्वेश्चन है फिर दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर्स बड़े स्कैटर्ड है। तो मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे तुम्हारे को देखने हैं। वो पार्ट देखना। वो पार्ट देखने के बाद कोशिश करना एग्जाम किट पहले एक बार खुद सॉल्व करो। तुम्हारे हो सकता है 50% क्वेश्चन गलत हो, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है, तो तुम्हारे पास बुक है, तुम्हारे पास नोट्स है मेरे, कोशिश करो समझो कि वो आंसर क्यों गलत हुआ है। सीधा सीधा व्हाट्सएप में क्वेरी मत पूछना, एक बार पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर कोई रास्ता नहीं मिला, नहीं समझ आया, तो व्हाट्सएप पे मैं हूं, अपनी क्वेरी तो मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद यू कैन या यू शुड वॉच माई वीडियो ऑन एग्जाम किट। फिर तुम मेरी एग्जाम किट वीडियोस देखो, जहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि मैंने वो सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करे हुए। एग्जाम किट सारी मैंने बनाई हुई है, बट पहले एक बार तुम्हें खुद ट्राई करनी है। फर्स्ट वीक के सिर्फ यही टारगेट्स हैं सारे स्टूडेंट्स के, इसके अलावा और कोई टारगेट्स नहीं। नोट्स मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, विच यू कैन टेक अ प्रिंट आउट वीडियो एंड कीप इट हैंडी विद यू। दीज आर योर फर्स्ट वीक टारगेट्स गाइस। तो ये था तुम्हारा पूरा पीएम का एक ओरिएंटेशन सेशन, और आई बिलीव तुम सब के पीएम के रिगार्डिंग जो भी छोटे मोटे डाउट्स थे, कॉन्सेप्चुअल डाउट्स थे, वो क्लियर हो गए हैं। एंड नाउ यू नो अ प्रॉपर पाथ कि कैसे तुम्हें ये सब्जेक्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्टार्ट करना है। अगर किसी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी रह गई है, सो डोंट वरी, मंडे टू थर्सडे 6 to 7 PM में तुम अपनी क्वेरी जो है वो मुझसे पूछ सकते हो ज्वाइन करके। छोटी मोटी क्वेरी है तो यू कैन टाइप, मैं कोशिश करता हूँ विद इन नेक्स्ट 10-15 डेज वो क्वेरीज भी सॉल्व करूँ। अर्जुन एग्जाम किट वीडियोस बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम सब में मिलेगी। एग्जाम किट तुम्हारे को बेसिक से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो सभी में चलेगी, डोंट वरी। एग्जाम किट सबके पास। सर, आई वाज एनरोल्ड विद द कोचिंग अकेडमी, आई क्लियर 2 subjects, then I start self study. My registration was done by the academy, now I am not
enrolled anymore. How should I claim the exemption? Currently, I am second year BCom student. Next year, I'll be taking exemption. See, उस केस में चार चतुर्थी यू मस्ट बी हैविंग दैट। देखो, तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह तुम्हारा अपना होगा, ठीक है ना? तो व्हाट यू शुड डू, तुम रजिस्ट्रेशन सेल्फ क्लेम कर लो। तुम्हें उस इंस्टीट्यूशन का कोई लिंक नहीं है। जैसे ही तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, एसीसीए को तुम्हें एक मेल भेजना है। कहाँ पे? स्टूडेंट्स एट ACCA global.com, इस ईमेल आईडी पे तुम्हें एसीसीए को एक मेल भेजना है, अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तुम्हारा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल स्कैन, कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है एंड आई चेक द एग्जामिनेशन कैलकुलेटर, जिसके बेस पे मुझे इतनी एग्जामेशन मिलनी चाहिए, काइंडली प्रोवाइड मी एग्जामेशन। वो तुम्हें एग्जामेशन दे देंगे। एग्जामेशन देते ही तुम्हें मेल आ जाएगा, और जैसे ही यू विल लॉग इन टू योर एसीसीए पोर्टल, वहां पे एग्जामेशन भी आ जाएगी, और जो भी फीस है वो ऊपर रेड में आ जाएगी कि ओवर ड्यू फीस, इतनी फीस एग्जामेशन की यू विल हैव टू पे, and you will have to pay 8,000 per paper. Sir, weekly planner from Saturday, Sunday, I am correct? नहीं, सैटरडे टू फ्राइडे। सैटरडे टू फ्राइडे मिलेगा वीकली प्लानर, जैसे आज के सैटरडे से नेक्स्ट फ्राइडे तक। और सैटरडे तो हमारी लाइव क्लास ही होगी। एवरी सैटरडे वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव क्लास, जो प्रीमियम में हमारी होगी। चलो गाइस, सो आई एम एंडिंग दिस सेशन। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे एक बार, चैट बॉक्स पे बताओ, हाउ डू यू लाइक दिस सेशन? चीजें सारी समझ आई? अच्छा लगा सेशन? सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली, एंड जो भी छोटी मोटी तुम्हारी क्वेरी थी वो सॉल्व हुई? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस, एंड जो भी तुम्हारी क्वेरी है वो मैं इस टाइम पे, इस पीरियड में सब लूंगा। Sir, I complete my graduation 2023. You mentioned that a fees of 18,000 plus 3,000 for registration along with yearly subscription fees. नहीं, ईयरली सब्सक्रिप्शन इसमें इंक्लूड नहीं है मोहबशीर। 18,000 जो फीस है दैट इज तुम्हारी एग्जाम्शन की, 3,000 रजिस्ट्रेशन। ईयरली सब्सक्रिप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। एसीसी एनुअल सब्सक्रिप्शन वो एसीसी चार्ज करते हैं, दैट इज अराउंड 13,000 14,000, वो एसीसी की अपनी फीस है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। Could you please elaborate the total cost of starting my ACCA journey? मोबिश, इसके बारे में what we can do, तुम जो हमारे ये सेशन है ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे पूरी फीस बता दूंगा कि टोटल फीस तुम्हारी क्या पड़ेगी। अभी मैंने कोर्स की फीस बताई है कि मेरा जो पीएम का प्राइसिंग है वो मैंने बता दी है। बाकी एग्जामिशन फीस और वो सब कुछ तुम्हारे को मैं कल क्लियर कर दूंगा। सर, आई वांट टू ज्वाइन योर क्लास बट आई ऑलरेडी एनरोल्ड अदर इंस्टीट्यूट। इब्राहिम, इब्राहिम देखो, मैं इस चीज में अब क्या बोल सकता हूँ। अगर तुमने कहीं और कराओ एनरोल, आई डोंट नो दैट कि वो तुम्हारे को रिफंड करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है ना? मुझे नहीं पता उस चीज का। यू कैन टॉक टू दैट इंस्टीट्यूट इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दैट इंस्टीट्यूट। यस दुर्गा, यू कैन आस्क योर क्वेरी प्लीज, कोई इशू नहीं है। दिस इज द प्लान पैथी। सर, आई एम रजिस्टर्ड इन 2017, देन आई लेफ्ट, बट आई वांट टू ज्वाइन अगेन, सो इफ आई एम ज्वाइनिंग डू आई नीड टू पे एली? हाँ दुर्गा, यू हैव टू लॉग इन टू योर एसीसी पोर्टल फर्स्ट। यू विल गेट टू नो कि तुम्हारा पोर्टल कहीं उन्होंने फ्रीज तो नहीं कर दिया। अगर वो फ्रीज कर दिया है देन यू हैव टू सेंड अ मेल टू एसीसी, जो मैंने ईमेल आईडी बताई थी। इट इज स्टूडेंट्स एट ACCA global.com. You have to send a mail to them and ask them कि वो तुम्हारा अगर अगर फ्रीज कर दिया तो अनफ्रीज करें, एंड दे विल लेट यू नो कि इतनी तुम्हारी फीस है विच यू हैव टू पे। तो वो फीस यू विल हैव टू पे। मे बी हो सकता है तब से लेके अब तक की एनुअल सब्सक्रिप्शन तुम्हारे को पे करनी पड़े, कि 2017 से 2025 तक की। तो इट विल कॉस्ट यू लाइक, आई डोंट नो, मे बी शायद अराउंड 80-90,000। So you might have to pay that fees. Or you can also send a mail asking for the telling the reasons कि why you left your ACC in between, and you can request them कि अगर वो फीस जो है वो कम कर सकते हैं। You can ask them. ACCA is very open and flexible. They just need a confirmation from a student and proper proof. उनको explain कर देना, मे बी हो सकता है वो सब्सक्रिप्शन फीस भी तुम्हारी कम कर दे। नहीं, registration cannot be done again. Once you are registered with ACCA, you cannot re-register. बिकॉज इफ यू री रजिस्टर, एसीसी तुम्हें एक मेल भेज देगा कि तुम्हारा सारा डेटा ऑलरेडी एसीसी के पास है, दिस इज द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड यू हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड विद एसीसीए, तो यू हैव टू अनलॉक दैट अकाउंट, यू विल नॉट बी एबल टू री रजिस्टर। चलो गाइस,
तो आई एम एंडिंग दिस सेशन। आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन एंड तुम्हारी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई हो। किसी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी आए तो यू कैन ज्वाइन दैट सेशन मेरा जो कल से स्टार्ट होगा। एंड इफ यू डायरेक्टली वांट टू ज्वाइन, तुम्हें सारी चीजें समझ आ गई है और तुम अब से पीएम पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हो, तो चैट बॉक्स में माय एडमिन मोहम्मद मोहसिन हैज सेंड यू अ मैसेज जिसमें ही हैज प्रोवाइडेड यू हिज नंबर। यू कैन व्हाट्सएप हिम हिज नंबर कि मुझे पीएम का कोर्स ज्वाइन करना है। ही विल प्रोवाइड यू विद इंटायर इन्फॉर्मेशन कैसे यू कैन ज्वाइन योर batch. Hello, guys. It was very nice to have you all in this session and staying till the end. And I believe कि तुम सब इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करोगे एंड इस सब्जेक्ट में यू विल एक्सेल। एंड बिकॉज ऑफ दिस बैच हो सकता है कि जो पीएम का पास परसेंटेज है वो हम इंक्रीज कर सके कि तुम सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास करो। दिस वुड बी माई टारगेट एंड दिस शुड बी योर एम कि तुम सबको पीएम पास तो करना ही है, बट यू ऑल हैव टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन पीएम। यही हम सबका टारगेट रहेगा एंड ये हमें करना ही करना है। चलो, बाय गाइस एंड सी यू एट द क्लास। टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम गाइस।